नमस्ते सभी को। गुड इवनिंग इंडिया, हेलो इंडिया एंड हेलो वर्ल्ड। बहुत चार्ज अप है, फायर्ड अप है। सबको ही पता है आज का दिन डबल धमाका है। मैं शुरुआत में ही हमारे सारे फाउंडर्स को हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। और यहाँ पर उपस्थित सारे गुणीजन जूम एप्लीकेशन के ऊपर या हो या फिर यूट्यूब के ज़रिए हो, सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ। और हमारे होस्ट को होस्ट, स्पीकर्स को स्पीकर्स जितने भी है, उन सभी को दिल से प्रणाम करती हूँ। आज का दिन जो भी है हम सभी के मेहनत का फल है, डबल धमाका है। सबसे पहले मैं थैंक यू कहूँगी हमारे सीईओ ऐश मुफर्रा। हैट्स ऑफ सर, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, मेनी टाइम्स हैट्स ऑफ। You have given us such a wonderful platform. Today we are really experiencing the great joy of this wonderful journey and it's a winning game indeed, no doubt about it. और इसके साथ में आज का दिन बहुत विशेष है हमारे लिए। क्यों? कि आज ऐश की माता जी मिसेस हसीबा जी, इनका आज बर्थडे है। तो हम इनके बहुत आभारी हैं। इन्होंने ऐसा पुत्र जन्मा है जो हम सभी को एक नई ज़िंदगी देने वाले हैं। और ऐश सर और हसीबा जी को हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं? उनके पास सब कुछ है, लेकिन जिनके पास ऐश जी जैसा पुत्र हो उनको तो हम कुछ दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी ओर से, सारी फाउंडर्स की ओर से, सारी फाउंडर्स कम्युनिटी की ओर से, पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म की ओर से हम आज हमारी ये बहुत एक उत्साहवर्धक जो आज हमारा दिन है, आज हम मना रहे हैं। आज हमारे 1 मिलियन लोग पूरे हो चुके हैं, उसका पार भी हम लोग जा चुके हैं। तो हमारे लिए बहुत 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 खुशी की बात है। और हम हमारे तरफ से ये छोटी सी गिफ्ट है हसीबा मैडम जी को, और जिसको हमने ये पॉसिबल हम कर सके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफर्रा। तो आज की शुरुआत हम करते हैं इस डबल धमाके के साथ कि मिसेस हसीबा मैडम का बर्थडे भी है जो ऐश की माता जी हैं। और आज हम 1 मिलियन एक पड़ाव जो हमारा है वो हम पूरा कर चुके हैं। बहुत 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 खुश है। और ये चार्ज अप हम हर ग्रुप में देखते हैं, कितने सब फायर्ड अप है, क्या मैसेजेस है। जब उल्टी गिनती शुरू होगी तब क्या होगा, ये नज़ारा तो हमारे समझ से भी परे है। तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद देती हूँ। ऐसा जर्नी हमें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। कम से कम जब हमने ऑन पैसिव ज्वाइन किया था तब हमको बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन आज हम ये पूरे जो पल है वो बहुत खुशी के साथ और सब साथ मिलके मना रहे, ये ज़्यादा खुशी है। तो आइए आज हम पहले मिसेस हसीबा मैडम का बर्थडे मनाएंगे। तो ओवर टू योगिनी जी। योगिनी जी हमें बताएंगी आज वहाँ का, योगिनी जी वहाँ का सारा आप वर्णन कीजिए। आपने जो भी प्लानिंग किया है वहाँ पर बर्थडे मनाने का, वो प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए एंड देन हमारा केक कटिंग होगा। धन्यवाद। ठीक है। सबसे पहले आज के दिल की बात में जो भी आज हमारे लोग पूरे इंडिया से वो डबल धमाका जो ममता ने अभी जैसे बताया, तो ये सच में डबल धमाका है क्योंकि हमने 1 मिलियन भी क्रॉस किया है। और उसके साथ साथ आज हसीबा मैम का जो बर्थडे है, तो उन्होंने हमें इतनी अच्छी हस्ती दी है। ऐश सर को उन्होंने जन्म देके भी हम हमेशा उनको ऋणी रहेंगे। हम ये बोलेंगे, हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। उन्होंने आज के दिन, उनका जन्मदिन हम यहाँ से मना रहे हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए लातूर में हूँ। मेरे जो फाउंडर्स है उनके साथ में, फैमिली के साथ में यहाँ पे हूँ। हमने सुबह में आने के बाद में डिसाइड करके केक सिलेक्ट करके सब बना के सब अरेंजमेंट किया है। और बहुत एक अलग फीलिंग है। सुबह से हम लोग जो देख रहे हैं नंबर्स का काउंटडाउन, जैसे देख रहे हैं कि 1 मिलियन कब टच होंगे। और वो बहुत मीन्स इतना कि मेरे कुछ नए लोग भी मेरे साथ में यहाँ पे थे। एक छोटी सी हमने घर में एक गेट टुगेदर जैसा अरेंज किया था और बाकी की चीजें थी। तो वो जो फीलिंग है कि हम 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, तो ये बहुत ही एक्साइटिंग था और बहुत ही बढ़िया। शब्दों में इसको बयान करना सच में नहीं हो पा रहा है कि हम सब कितने खुश हैं। और इसी मौके पे हमने एक केक का यहाँ पे अरेंजमेंट किया है, जो कि मिस्टर एंड मिसेस सूर्यवंशी है। उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस केक का कटिंग करे। और मैं आपको ये केक बताना चाहती हूँ, मेरा जो दूसरा आईडी है उस आईडी मोबाइल से मैं आपको केक बताऊंगी।
तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ये केक कटिंग करें। आप सबको दिख रहा है केक? वाओ ग्रेट, बहुत अच्छा है, ग्रेट राइट, ग्रेट ग्रेट, ऑन पैसिव लोगो, वाओ योगिनी, वेल डन। थैंक यू सो मच ममता। सो मैं इनको अभी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये अभी केक कटिंग करें। मैडम जी प्लीज आइए, केक कटिंग कीजिए और हम सब विश करेंगे उनको। हैप्पी बर्थडे हसीबा जी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, बर्थडे हैप्पी हसीबा जी, बर्थडे हसीबा जी। हसीबा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो प्राउड, ये दिन हमें हमेशा याद रहेगा। सही है, क्या संयोग है ना, 1 मिलियन हो गए और हसीबा मैम का बर्थडे है। ये दोनों गेट टुगेदर का है कि ये हम अभी अरेंज कर रहे हैं और मैडम को घाई हुई है कि केक खिला रहे मुझे, तुम लोग सब लोग सिर्फ देखते रहो और मैं अकेली यहाँ पे हम लोग केक खा रहे हैं। वाओ योगिनी, इट्स वेरी यम्मी आई थिंक। वाओ वाओ वाओ, ग्रेट ग्रेट, इट्स रियली वंडरफुल। आप कुछ कहना चाहती हैं या फिर आगे जाएं? हम लोग सभी फाउंडर्स, लेडी फाउंडर्स, प्राउड फाउंडर्स, दिल की बात की जो फाउंडेशन है हमारी, सारी महिलाएं जिस पे हमें बहुत नाज है, गर्व है, हम चाहेंगे कि कुछ आप कहें योगिनी जी, फिर हम लोग विश करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि 1 साल के बाद में मैं यहाँ पे लातूर आई हूँ। तो लातूर में इन्होंने जो भी प्रोग्राम्स अरेंज किए हैं पूरा टीम में, तो कल मेरा 2-3 जगह पे हमारे कल छोटे छोटे वेबिनार्स है और अभी 1 लाख क्रॉस करके जो अलग एक्साइटमेंट होने वाली है, दैट इज रियली फैंटास्टिक। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फॉरवर्ड टू दिस। और मेरी तरफ से फिर से एक बार बहुत बधाई हो हमारे हसीबा मैम को, और जो एस सर की जर्नी है उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस, क्योंकि हमें पता है कि आगे बहुत फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। सो बैक टू ममता, थैंक यू सो मच। यस, धन्यवाद योगिनी जी। चलो कम ऑन लेडी फाउंडर्स, बकअप। हैप्पी बर्थडे हसीबा मैडम, happy birthday very much, enjoy the day and the evening. We are very blessed to have Mr. Ash from you, and really we are going to live another life on this earth, from struggle to the winning game. Thank you very much. अभी हम एक के बाद एक विश करेंगे। कौशिक सर। हैप्पी बर्थडे हसीबा माँ, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सो मैं अभी एक एक करके सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ सभी फाउंडर्स को। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे का। अनम्यूट जो भी हो सकती है प्लीज हैप्पी बर्थडे कीजिए हसीबा मैम को। आपको ऑप्शन आया होगा, जस्ट आप उसको देख के हैप्पी बर्थडे कहिए। हैप्पी बर्थडे हसीबा माँ, हैप्पी बर्थडे। Happy birthday, Hasiba Ma. Love you. God bless you. Thank you. Thank you, Mumta madam. Happy birthday, Madam Hasiba ji. Happy birthday. Wish you a very happy birthday, Mrs. Hasiba ma'am, and God's choicest blessing on you and on your family. Happy birthday to Hasiba ma'am. God bless you. यस, नेक्स्ट फाउंडर। आई एम गिविंग अनम्यूट का ऑप्शन, जिनका नहीं हुआ है उनको दे रही हूँ। Happy birthday to Hasiba ma'am ji. Thank you so much. Happy birthday, Hasiba ma'am. We pray to God for your health, good health and prosperity. Happy birthday. Happy birthday, Hasiba ma'am. May God bless you with health and happiness. Happy birthday. Happy birthday.
Dearest Mrs. Hasiba ji, wish you love, peace and happiness. God bless you. Thank you for your son that you have given gift for us. God bless you. Thank you. Many happy returns of the day, Hasiba ma'am. Have a blessed life ahead. Thank you. Happy birthday, madam. Happy birthday, Hasiba ma'am. Hello, madam. Hello. Happy birthday, Hasiba ma'am. God bless you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Hasiba ma'am. Happy birthday to you. Many happy returns. Happy birthday, Hasiba ma'am. Wish you very happy birthday. May God bless you with health and happiness. We are grateful to you. We are thankful to you for giving us as sir in our life. Thank you so very much. Happy birthday, Hasiba ma'am. God bless you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, Hasiba ma'am. Happy birthday to you. यस और कोई है? Happy birthday, Hasiba ma'am. To you. Happy birthday to you, dearest Hasiba ma'am. May God bless you, ma'am. Stay long life and thank you so much, ma'am. Okay. Great. Happy birthday, Hasiba ma'am. May God bless you with good health and happiness always. Happy birthday, Hasiba ma'am. Many happy returns of the day. May God bless you. Thank you. Happy birthday, Hasiba ma'am. Happy birthday. क्या बात है, मुझे लगता है सारे Happy birthday, Hasiba ma'am. वाव ग्रेट अश्विनी जी. यस यस योगिनी जी, लगता है सारे के सारे फाउंडर्स ने हमारे विशिंग कर लिया है. आगे चले कौशिक सर. यस बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो जिनका हो गया है वो प्लीज अपने आप को म्यूट करें ताकि और लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो. थैंक यू. मैं अभी भी हमारे कुछ फाउंडर को ऑप्शन दे रहा हूं, जरा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक्सेप्ट करें. गीत आनंद जी. यस. Happy birthday, ma'am. Wish you very happy returns of the day, ma'am. May God bless you with health and happiness. Thank you so much, ma'am, for giving us as sir in our life. Thank you so very much, ma'am. Respected Hasiba ma'am, many happy returns of the day. May God bless you. ओके ममता जी, काफी लोगों को मैंने दिया है बट शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. हैप्पी बर्थडे हसीना मैम. थैंक यू. ममता जी, आप सत्संग को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. चलेगा. बहुत धन्यवाद कौशिक. हेलो, हु इज देयर? ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं वेबिनार को. आप एक बार अनम्यूट करेंगे अपने आप को ममता जी प्लीज. धन्यवाद कौशिक सर, मुझे इनवाइट करने के लिए. और बहुत अच्छा लग रहा है आज हमारे दिल की बात के जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने हसीबा मैडम को हैप्पी बर्थडे कहा है और हमारे 1 मिलियन के जो पड़ाव है उसको एंजॉय किया है और बर्थडे को भी एंजॉय किया है. सबसे अनुरोध है कि कृपया अपना हैंड रेज ना करें. और आगे हम वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करूंगी
फिर से सभी को प्रणाम करते हुए आज का दिल की बात हमारा 21वां पुष्प है। तो गणपति बप्पा मोरिया। आज का संयोग के ऊपर संयोग है। एक तो 21 एपिसोड्स हो गए सिर्फ दिल के बात के, और जो एक नंबर है बहुत अच्छा और शुभ मानते हैं हम लोग, क्योंकि 21 ये जो नंबर है श्री गणपति जी को, श्री गणेश जी को बहुत प्यारा है। और आज से ही हमारी एक नई शुरुआत हुई है। 1 मिलियन का हमने पड़ाव उसको भी ऊपर जा चुके हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत चार्ज अप है, फायर्ड अप है। और ये जो जर्नी है हम हमारी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, ये प्राइसलेस है। कभी अगर और 2-3 साल बाद अगर हम याद करेंगे तो आज का दिन हम बोलने से किसी और को इसका अनुभव दे नहीं सकते। इसका अनुभव वही कर सकते हैं जो ट्रूली ऑन पैसिवियन है। तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। आज का सेशन इतना एक्साइटिंग होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 21वां पुष्प है, श्री गणेशा हो चुका है, 1 मिलियन हमने उसके पार भी हमारा पड़ाव लेके गए हैं हम लोग। पूरे ग्लोबल कम्युनिटी की ये देन है कि हमने इतना अच्छा एक बर्थडे गिफ्ट हम पेश कर चुके हैं आज हसीबा मैडम को। और अगेन धन्यवाद देती हूँ ऐश मुफारा को, जिन्होंने हमें इस विनिंग गेम का एक्सपीरियंस जो आज से शुरू हो रहा है हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे। हर दिन हर कुछ नया होगा, बहुत एक्साइटेड होगा। तो उसके लिए ऐश सर का धन्यवाद, बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद। जितना भी करे उतना भी कम है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। बर्थडे मनाना हो गया, 1 मिलियन का एक्साइटमेंट भी हमारा जारी है, लेकिन आज फिर से हमारी कुछ नए महिला फाउंडर्स आएंगी जो अपना शेयरिंग दी। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आज फिर हमारे साथ 3 लोग जुड़ चुके हैं। और ऑफ कोर्स हमारी जो एकदम से सरप्राइज़ एक लेडी फाउंडर हम चुनेंगे, तो आप बने रहिए। हम चाहते हैं, पता नहीं ये नसीब किसका है कि आज के उपलक्ष्य में वो सरप्राइज फाउंडर कौन है, देखते हैं। तो ओवर टू योगिनी जी, आज हम शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच ममता। तो हम सीनियरिटी की तरफ से हमारे सबसे प्यारी जो मीना जी है, तो मीना जी को सबसे पहले यहाँ से आमंत्रित करेंगे। बहुत प्राउड फील हो रहा है उन्हें यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। उनसे जब हमारी बात हुई थी, सो आई फील शी इज द कंप्लीटली एज ऑफ माय मॉम। और मीना आई म्हणेन मी, मीना आई आपको बहुत बहुत मुबारक है। आप जैसे फाउंडर्स अगर हमारे पास है तो वी आर सो प्राउड एंड वी आर सो ब्लेस्ड, व्हाट आई कैन से। मैं यहाँ पे आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ। आपके दिल की बात मीना जी हम सुनना चाहेंगे। सो आपका वेलकम है, आइए और आपके दिल की बात रखिए, प्लीज वेलकम। आवाज येतोय? आवाज येतोय का? येतोय, बोला बोला। हिंदीत बोला फक्त। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित करके बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, हाँ बोला मीना मैम, तुमचा आवाज व्यवस्थित येतोय, यू कैन कंटिन्यू। हाँ, तो ऑन पैसिव मैंने क्यों ज्वाइन किया? ऑन पैसिव के जो विजन था वो मेरे को समझ में आ गया था, मगर मेरे आजू बाजू में जो महिलाएं थी। हेलो, हाँ तुम्ही कंटिन्यूअस बोलू शकता, आम्हाला नीट आवाज ऐकू येतोय। मेरे आजू बाजू में जो महिलाएं थे, गरीब लोग, औरतें थी, उनके लिए मैंने उनके नजर से मैंने ऑन पैसिव को देखा। उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मगर बहुत सताई हुई परिस्थितियों से सताई हुई औरतें हैं मेरे आजू बाजू में। और उनका विचार करके मैंने एक एक को फाउंडर बनाना, उनको बताया क्या है, क्या होने वाला है, और एक एक को फाउंडर बनाना मैंने शुरू कर दिया था। और सबसे पहले मैंने मेरे बेटे को आईडी दिया, एक पेड आईडी दिया। उसका गए साल बर्थडे था, उसको एक पेड आईडी गिफ्ट किया। मेरे बहू को, डॉटर इन लॉ को मैंने एक पेड आईडी गिफ्ट कर दिया उसकी शादी के सालगिरह के लिए। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने मेरे आजू बाजू के जो औरतें हैं उनको मैंने आईडी दे दिया, ताकि उनकी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति से वो बाहर निकल सके। उनके बेटे के लिए, उनकी बेटियों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनका कुछ काम हो, उनको सीखना हो, तो उनको ऑन पैसिव की मदद से वो आगे जा सकेंगे।
ये ख्याल से मैंने ऑन पैसों को मेरे आजू बाजू में औरतों को लाना शुरू कर दिया। और अगर अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ सबके साथ जो हादसा हुआ था वो हादसा नहीं होता तो मैं ऑन पैसों का हजार औरतों का फिगर में कभी का पार कर सकती थी। हेलो, हाँ बोला मैडम। तो हमारे साथ जो एक हादसा हुआ था 2007 को, वो हादसे से बाहर निकलने के लिए मैंने औरतों को जमाना शुरू कर दिया था। और अभी जो औरतें मेरे साथ है जो औरतें मेरे साथ है, मुझे गर्व है कि वो औरतों को क्या, उनके बेटों की भी जिंदगी संवर जाएगी और हम उस हादसे को हम भूल जाएंगे। अगले साल तक हम उस हादसे को भूल जाएंगे। सही है। हाँ, बहुत सही है। और मैं कुछ नहीं कर सकती, मगर मेरे बेटे को और मेरे बहू को भी भविष्य मैंने संवार दिया। मैंने नहीं संवारा, आज सब संवारेंगे। सही है। सही है। लेकिन आपका जो डिसीजन है वो उसके लिए ज्यादा मायने रखता है। हाँ, क्योंकि मेरे आजू में जो है ना, वो कोई आईटी सेक्शन की कोई नहीं है। मगर मेरे पे भरोसा करने वाले औरतें हैं मेरे आजू बाजू में। ये तो सही संपत्ति है। हाँ, आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करता है, वो सबसे ज्यादा बड़ा धन है वो। हाँ, तो ऑन पैसों को मैंने जितना मेरे को समझा था, मैंने उनको समझा दिया। उनको समझा कि नहीं ज्यादा मुझे पता नहीं, मगर उन्होंने एक आईडी बनाने शुरू कर दी। एक ने बनाई, दूसरी ने बनाई, तीसरी ने बनाई, यहाँ तक कि कोल्हापुर में एक गांव है जहाँ लाइट भी नहीं है, मगर वो औरत भी मेरे साथ जुड़ गई। मैडम, आप जो करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। ग्रेट, रियली ग्रेट। हाँ। जहाँ पर लाइट नहीं है वहां पर भी ऑन पैसिव गई है। देखिए कितनी रोशनी होगी उस घर में जब ऑन पैसिव आएगी, तब पता मतलब वी कांट इवन इमेजिन। तो ये है ऑन पैसिव। और मैं बहुत उत्साह मुझे बढ़ गया है, क्योंकि ऐसी औरतें हैं जो कुछ उन्होंने गवाया है कभी उनके गलत डिसीजन की वजह से, तो वो सुधारने का मौका ऑन पैसिव दे रही है। और आपके ऊपर जो विश्वास रखा है वो ज़्यादा अच्छा है। मैं समझती हूँ, हमेशा मैं डिसीजन के बारे में बात करती हूँ, लेकिन ट्रस्ट और डिसीजन ये दो बातें ऐसे हैं ज़िंदगी में कि अगर ट्रस्ट है तो आगे चला जा सकता है, और सही डिसीजन है तो सक्सेस पक्का है। हाँ। तो ऑन पैसिव हमको बहुत अच्छा कुछ देने वाला है। हाँ मीना जी, आप कुछ कहिए। अभी और क्या कहूँ, मुझे यही दुख है कि अगर वो हादसा हमारे साथ नहीं होता, हाँ, तो मैं दोबारा बोलूंगी कि ये हजार लोग औरतों को लाने का मैं जरूर ला सकती थी, मगर वो हादसा की वजह से थोड़ी सी मैं बैक स्टेज पे मैं गई। मैं एक मैं तो बहुत छोटी हूँ आपसे, लेकिन फिर भी एक ही मैं कहूंगी कि हादसा हुआ है इसीलिए हमने ऑन पैसिव को अपनाया है। अगर अच्छा सब कुछ होता तो हम लोग क्यों ढूंढते ना। अगर सभी अच्छा होता जिंदगी में सबका, अगर यहाँ पर जितने भी उपस्थित है वो शायद कहीं ना कहीं इस बात को 1%, 2%, 5% तो भी मानेंगे, क्योंकि कभी ना कभी कुछ हुआ है इसीलिए हम ऑन पैसिव में। अगर पहले सभी अच्छा होता तो हम लोग भी इग्नोर करते, जैसे हमारे साथ में भी हुआ है कि लोग सुनते नहीं है, ट्रस्ट नहीं करते, इग्नोर करते, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर जो भी हुआ हो तो अच्छा हुआ है, इसीलिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी में आया है। और मेरे पहचान में एक लड़की है, वो ट्यूशंस लेती है, तो मैं चाहती हूँ को उसको मैं और एजुकेशन उसको इंट्रोड्यूस कर दूं। हाँ, ऐसी मेरी इच्छा है। हाँ, एकेडमी तो वो इस्तेमाल कर ही लेगी। तो सिर्फ माउथ पब्लिसिटी के बाद तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए कि हमको किसी को कहना पड़ेगा। हाँ, हमारा प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि लोग हमें ढूंढेंगे। जैसे एज सर हमेशा कहते हैं कि वी विल बी हंटेड, तो हम किसी को नहीं ढूंढेंगे, हमको लोग ढूंढेंगे। तो इसके ऊपर बहुत बहुत विश्वास है मुझे। तो एक ब्लाइंड लड़का है मेरे पहचान में, अभी तक वो मानता नहीं है, उसको अभी भी लगता है कि ये जैसे पुराने हादसा हुआ वैसे MLM कंपनी है। तो मैं रोज अपने वेबिनार के रोज वेब लिंक उनको मैं भेजती हूँ, उसको भेजती हूँ, रोज भेजती हूँ। उसने ना बोला है फिर भी मैं भेजती हूँ। मुझे मालूम है एक ना दिन वो मानेगा कि यस, ये मैडम जो लिंक भेजती है वो सही है। और एक ना दिन, और अगर वो एक ब्लाइंड लड़का हमारे यहाँ आता है ना,
तो पूरा ब्लाइंड लोगों के एक लाइन हमारे यहाँ लग जाएगी। बहुत सही है। मेरे यहाँ बहुत से ब्लाइंड मेरे पहचान वाले हैं, और एक लड़का आता है तो दूसरे लोग आ जाएंगे। मैं रोज के रोज मैं सबको लिंक भेजती हूँ कि वो हमारी लिंक सुने और वो समझे कि हम MLM नहीं है। दिस इज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दिस इज ट्रूली वेलफेयर। ये हम लोग कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, ये प्रूव होता है कि हम लोग सिर्फ ये नहीं बात करते कि हमको कितना मिलेगा या फिर ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद हमको कितने लाख मिलेंगे, करोड़ मिलेंगे। आज हम उस सोच के ऊपर है कि अगर कोई इसे अपनाता है तो उसके जो तकलीफ है वो निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। यही सोचा है कि जो हादसा पहले हमारे साथ हुआ, उन लोगों को अगर मैं कुछ मदद कर सकूं, उनका जो पुराना हिसाब था वो मैं अगर इस उम्र में भी पूरा कर सकूं, तो उनके मन में आशा का दीप जलेगा कि नहीं, ये औरत ने हमारा पुराना वाला हिसाब पूरा करके हमारा विश्वास ये रखा है कि 10 साल के बाद भी ये औरत कोई ना कोई कर रही है कि ताकि हमको हमारा पैसा दे। जिसने भी कुछ भी किया हो, मगर ये औरत ऐसी नहीं है। नहीं, ये ज़रूर होगा, आप चिंता मत कीजिए। आपके मन का जो बोझ है वो हम समझ सकते हैं, लेकिन अब ऑन पैसे हमारे साथ है तो ये होकर ही रहेगा। तो ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच मीनाई, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो चीजें हमारे साथ शेयर की है या दिल की बातें। तो दिल अगर इंसान का साफ है ना, तो वो अपने लिए जिसके अपनी वजह से किसी को अगर नुकसान है तो वो भी भर के देने के लिए रेडी रहता है। एक थोड़ा सा टाइम का स्लैब होता है जहाँ पे टाइम स्लैब में वो उतना काम कर ही देता है। आप जो बोल रहे हैं ना कि पुराना हिसाब, मगर वो पुराना जो हादसा है जिस वजह से आप ऑन पैसिव में आए हो या फिर उस वजह से आप उन लोगों को कुछ देना चाहते हो, वो सिर्फ पुराना हिसाब हादसा ही नहीं, मगर बहुत सारी चीजें उनको आगे जाके उनकी 7 पीढ़ियां आपको इतना सारा याद करेगी और आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स देगी। तो ये बहुत ज्यादा आप दिया है आपने उनको। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में जुड़े। अगर मैं कभी मुंबई आती हूँ, दादर आती हूँ, तो पक्का मीनाई तुम्हारे पास आना ही आना है मेरा। जरूर। आप उतना ध्यान में रखिए कि मैं आने वाली हूँ आपके पास। जरूर वेलकम। अदरक की चाय पिलाऊंगी आपको। नहीं, और गणपति बाप्पा का दर्शन करना है, वहां पे जाके गणपति बाप्पा का दर्शन करना है। आज 21वां पुष्प है, गणेश जी के आशीर्वाद से सब अच्छा है। और आज का पड़ाव भी देखिए 1 मिलियन हो गए। हसीबा मैम का बर्थडे भी है, तो गणपति बाप्पा का दर्शन जरूर 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 करना सबकी ओर से। थैंक यू सो मच मीना। अरे योगिनी मैडम, हम अष्टविनायक करेंगे ना, उसमें क्या है? हाँ बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहे। तो नेक्स्ट जो है वो हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस बात को, और हम आमंत्रित करते हैं सुनीता साहू जी को। तो सुनीता साहू जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है और हम आपसे आपके दिल की बात सुनना चाहते हैं। सो प्लीज वेलकम। सुनीता साहू जी। मैं देखती हूँ वो है क्या अंदर। एक सुनीता नाम के है और मैंने ऑप्शन दिया उनको अभी अनम्यूट का। ओके। कहाँ गए मैडम? अरे अभी तो थे, कहाँ चले गए रूम से बाहर? एक सुनीता नाम के और हमारे सुनीता रात्रे मैम जो हमारे प्राउड फाउंडर आके गई है यहाँ पे। ये रूम से अभी बाहर निकल गए। हाँ ठीक है, थर्ड पार्टिसिपेंट लेंगे योगिनी जी। जी बिल्कुल। थर्ड जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है उनको हम बुलाएंगे। मेरी आवाज आ रही है? ओके। थर्ड जो पार्टिसिपेंट है हमारे काजल पांडे जी है। काजल जी को मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। काजल जी प्लीज आइए और आपके दिल की बात रखिए। यू आर मोस्ट वेलकम। काजल पांडे। नमस्ते मैम। हाँ बोलिए जी, मैं सभी गो फाउंडर को नमस्कार करती हूँ। आप लोगों ने मैम यहाँ अपने दिल की बात करने के लिए आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम जी। मैं बिहार पटना से हूँ और मैं इसमें पैसे में आई हूँ
1 मंथ के करीब आई हूँ और अच्छा लग रहा है। इसमें बहुत कुछ है इसमें जो कि हम लोग इसमें ये कर सकते हैं। हर कोई आजकल ऑनलाइन बिजनेस की तलाश में है मैम, और हर प्लेटफॉर्म पर अब तो बिजनेस भी ऑनलाइन ही जा रही है। तो मैं इसके बारे में उतना तो नहीं जानती थी, तो एक काम से मैं, एक सर हैं उदय सर करके, मैं उनके यहाँ कुछ काम से गई थी, वो इसके बारे में बताए। बोले चलिए आप समझ लीजिए, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। तो मैं ऐसे जनरली इसके बारे में गई समझने के लिए कि चलो कुछ तो है, तो मतलब ऑनलाइन बिजनेस है तो कुछ तो होगा इसमें। तो मैं इस कारण गई, तो एक रविंदर सर करके उनके भी सीनियर हैं, तो वो बोले कि मैडम आप कुछ नहीं, आप मीटिंग में आए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैं मीटिंग में गई, तो फिर मैं देखी कि मैं ऐसे भी कुछ और भी वर्क करती हूँ साइड से, तो हम लोग जूम पर मीटिंग करते ही रहते हैं। तो मैं सोची चलो अगर इसमें अच्छी फीचर आती है, या वो अकेडमी है, ये सब जो स्टडी का है, तो ये सब अगर कल को लॉन्च होता है तो हर कोई यूज करेगा ही। मैं आज भी हम लोग जूम तो यूज कर ही रहे हैं, हर ऑनलाइन जो भी आया है प्लेटफॉर्म सब यूज कर ही रहे हैं। स्टार्टिंग में लोग को बहुत ये लग रहा था कि कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, हम लोग ऐसे ही मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन आज हर कोई जूम प्लेटफॉर्म पर अपनी बिजनेस को बढ़ा रहा है, मीटिंग कर कर ऑनलाइन, हर बिजनेस ऑनलाइन चला जा रहा है। तो मैं सोची चलो ऑनलाइन बिजनेस तो एक आ ही रहा है, और ऐसे हर कोई तलाश में, और मैं तो कहूंगी कि हर कोई इसमें आए, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप अपने बिजनेस को भी इससे हो सकता आगे बढ़ाएं। तो मैं यही सोचकर इसमें आई, और अच्छा लग रहा है इसके बारे में जानकारी हुआ, तो लग रहा है कि इसमें जो भी टूल्स हैं सब बहुत अच्छा है, और अगर अच्छे फीचर के साथ आते हैं तो लोग तो जुड़ेंगे ही सर मैम, और कल को यूज करेंगे ही। तो मैं भी क्यों नहीं वो फाउंडर बनकर ही यूज करूँ, को फाउंडर बन ही जाऊँ। तो थोड़ा सा इसमें है क्या, बस थोड़ी सी रिस्क लेना है। तो जब कुछ करना है तो थोड़ा तो हर क्षेत्र में, हर ये में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो आगे बढ़ना है तो थोड़ा तो रिस्क, और जब यहाँ हमारे ऑनर जो हैं, जो भी इसे लॉन्च कर रहे हैं, जो ऑनर हैं, वो जब प्रॉमिस कर ही रहे हैं तो फिर डर किस बात को, लोगों को डरना नहीं चाहिए, और इसमें बेफिक्र होकर ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं कल तो यूज करना ही है। अगर अच्छी चीज आ रही है तो पूरा वर्ल्ड यूज करेगा, हम भी उसमें यूज करेंगे। तो अभी बाद में जो यूज करने से अच्छा है कि अभी गो फाउंडर बनकर यूज कर ले, कुछ इनकम भी हो जाएगी। मैं इसका जो टूल्स है, जैसा कि जान रहे हैं कि वो कनेक्ट में भी आएगा, तो मीटिंग करने में भी अच्छा होगा, जो भी कि अच्छे फीचर के साथ आ रहे हैं, लोग ज्यादा पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं, तो बेनिफिट तो है ही मैम। तो ऐसे भी लोग को आना चाहिए इसमें। सही है। काजल जी, आपने ऑन पैसिव कैसे ज्वाइन किया? क्या आपको मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिला? मैं बताइए ना, मैं एक सर हैं उदय सर कर यहीं पटना का ही, तो मैं उनके यहाँ कुछ काम से गई थी उनके साथ, तो बिजनेस पर्पज से ही। तो उन्होंने बताया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मैम, आप इसे देखें समझें। तो वो अपने सीनियर के पास ले गए थे, एक रविंदर सर करके हैं, फिर एक उमेश सर करके हैं, उन लोगों ने भी मुझे मोटिवेट किया कि मैम आप इसके बारे में जाने। तो मैं जानी, तो फिर इसमें अच्छा लगा कि सब चीज तो ठीक ही है। आज के समय में हर चीज जो आ रहा है वो आगे और काम का ही है, तो कल तो यूज हर कोई करेगा ही, मैं भी करूंगी, हर व्यक्ति करेगा ही। तो फिर अभी गो फाउंडर का अगर बन रहा है तो क्यों नहीं कर लिया जाए। तो बहुत अच्छा शेयरिंग था मैडम आपका। एक विजन है आपके पास कि जो भी एप्लीकेशंस आएंगे वो हमारे उपयोग के होंगे, और बाकी कुछ लगे ना लगे, लेकिन एप्लीकेशंस को इस एरा के बाद सबको लगेंगे। शायद घर में कुछ कम हो ज़्यादा हो, लेकिन एप्लीकेशंस के बिना तो हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो ये ट्रेंड बिजनेस है,
तो इसीलिए ऑन पैसिव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप काजल जी आई, हमें बहुत खुशी हुई आप हमारे मंच पे आई आज, और आज का दिन विशेष दिन में आपका मतलब नसीब बहुत बड़ा है, आप हमारे साथ जुड़ गई है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू योगिनी जी, आपको कुछ कहना है काजल मैम के बारे में? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसे होता है कि महिलाएं थोड़ा हिचकिचाती है कोई भी डिसीजन लेने में, कि नहीं मुझे घर पे जाके पूछना पड़ेगा, या फिर मुझे इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, या बहुत सारे एक्सक्यूजेस हमको मिलते हैं जहाँ पे वो हमें देती है। मगर जब स्ट्रांग होते हैं, हमारी बहुत सारी महिलाएं बहुत स्ट्रांग है, और जब उनको पता चलता है कि ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से मेरी और मेरी फैमिली की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, तो बिल्कुल वो डिसीजन लेने में हिचकिचाती नहीं है। और अगर उसको फ्यूचर पता चलता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से ये बाद में भी मुझे यूज करना ही है, तो इसको अभी क्यों ना मैं यूज कर लूं, अभी से इसकी शुरुआत क्यों ना करूं। तो काजल जी, आपका डिसीजन बहुत सही था ऑन पैसिव ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू सो मच आज हमारे साथ में आए और बने रहे, ताकि आपके जैसे जो भी महिलाएं हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी जाती है, तो उनको थोड़ा सा एक होप मिलेगा, अगर काजल जी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच। और सुनीता जी अगर है तो हम उनको फिर से यहाँ पे आमंत्रित करना चाहते हैं। नहीं, वो दिखाई नहीं दे रही है शायद। हाँ, शायद 1 के क्रॉस है, तो उनको आने के लिए शायद मिल नहीं रहा होगा। तो उनका मुझे मैसेज आया है कि वो अंदर नहीं आ पा रहे करके, ट्राई कर रहे हैं, मगर वो अंदर से बाहर निकल गए। उनको कहिएगा कि अभी वो आ सकती है, 995 है, तो 1 2 3 है, तो वो आ सकती है। आप अगर किसी और को यस, वो जो हमारा है कि हम एक सरप्राइज लेडी फाउंडर को इनवाइट करते हैं, तो ज़रूरी है कि प्लीज़ आप सब लोग आपका कैमरा ऑन रखें। और यहाँ पर मैं अगेन ये अंडरलाइन करूँगी कि जब भी हम ये दिल की बात प्रोग्राम करते हैं ना, तो हर समय पाया है कि बड़ी डिसिप्लिन के साथ महिला फाउंडर्स अपना योगदान देती है, कभी भी हैंड रेज नहीं करते। आज के प्रोग्राम में एक भी लेडी फाउंडर का हैंड रेज नहीं हुआ है, सिर्फ मेल फाउंडर्स के हैंड रेज हुए। तो मैं चाहती हूँ कृपा करके, ये लेडीज़ प्रोग्राम है तो लेडीज़ का ही रहे तो बहुत अच्छा है आज का दिन। तो मैं समझती हूँ ये बहुत लोगों को थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन क्या करें, अभी बहुत बार हम लोग कहते हैं लेकिन फिर भी। तो मैं अभी ढूंढ रही हूँ हमारी कुछ लेडी फाउंडर्स जो नहीं आई है यहाँ पर, ज़रूर मैं उनको अभी आमंत्रित करूँगी। आप अपने अगर नाम से आते हैं तो ज़्यादा हमें अच्छा होगा। जो आके गई है ऑफ कोर्स उनको नहीं बुलाएंगे, उन्हीं को बुलाएंगे जिनका अब आज तक नंबर नहीं लगा है या फिर हमारे साथ वो जुड़ नहीं पाई है, उनको हम ज़रूर आमंत्रित करेंगे। संगीता देवी जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट का, और मैं समझती हूँ आप आई नहीं है आज तक, मैं सही हूँ? ओके मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते, आइए आप आइए, आपके बारे में कुछ कहिए। ऑन पैसिव आपकी ज़िंदगी में कैसे आया और आपको अभी क्या लग रहा है, और आज का दिन तो विशेष है, थोड़ी आप हमसे। हाँ जी मैम, पहले तो माता जी को हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत मेरे तरफ से। मैं भगवान से दुआ करती हूँ ऐसे ही, मतलब उनका बर्थडे आता रहे, हम लोग सब लोग मिलकर उनको विश करते रहें। यस। और मैं अब बताना चाहूँगी मैं ऑन पैसिव में कैसे आई। मैंने ऐसे पिछले सितंबर में, पिछले साल 2020 में मैं ऐसे फेसबुक देख रही थी, फिर मुझे मतलब लिंक मिला व्हाट्सएप का, फिर मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। फिर आगे से मुझे कॉल आया कि ऐसा ऐसा कंपनी है मैम, आपको करना है। इसके पहले मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब तो मुझे लगा कि बस ऐसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। हाँ, तो मैंने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया। फिर मैंने फिर आगे से जो मेरे अपलाइन है उनका कॉल आया कि मैम आपको आईडी ग्रीन करनी होगी, आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो मैंने बोला कि क्या मतलब प्रोसेस है उसका, तो उन्होंने बोला कि 8,000 रुपये लगेंगे, 8,500 रुपये लगेंगे, आप
ग्रीन करोगी आईडी तो इतना इतना आपको फायदा मिलेगा, बेनिफिट है। फिर मैंने बोला कि सर मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड हैं जो कि मतलब घर पे हैं और खेती के काम करते हैं और मैं सिलाई करती थी। और तो फिर मैंने सोचा कि मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया मैम। फिर मैंने उनको मना कर दिया, पर मेरा रजिस्ट्रेशन उसमें रहा। फिर उसके बाद मेरे भाई साहब हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने एक वो एम्बलम करते हैं, उनको 22 साल से एम्बलम में है, पर मैंने उनके साथ कभी कुछ काम नहीं किया जब तक लॉकडाउन था। मुझे दिक्कत था तो उनसे मैंने बोला कि कुछ हेल्प करिए, बताइए कुछ काम ऐसा कि मैं भी कर सकूं। फिर उन्होंने मुझे एक क्रिप्टो का बताया, फिर मैंने उनमें उनके साथ में जुड़ गई सर मैम। ठीक है। फिर अभी जब फरवरी में मुझे वापस से कॉल आया मेरे अपलाइन का, जो मैंने ऑन पैसिव में जिनके साथ आईडी लगाई थी उस टाइम। फिर मैंने बोला कि क्या है सर, आपने तो बोला था दिसंबर तक मतलब ऑन पैसिव लॉन्च होने वाला, अभी तक हुआ नहीं। फिर उन्होंने बोला नहीं मैम ऐसी ऐसी बात है, होगा, पर होगा जल्दी ही होगा, आप अगर चाहें तो आईडी ग्रीन कर सकती हैं। फिर मैंने 1-2 बार उनकी इग्नोर किया। फिर उन्होंने बोला मैम आप एक बार मीटिंग सुनिए। फिर मुझे कुछ नॉलेज हो गया था क्योंकि मैं क्रिप्टो में 2-3 महीने लगी थी। फिर मैंने पूरा मीटिंग सुना। 2-3 दिन में ऐसे जूम पे तो कनेक्ट नहीं होता था, पर मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया तो 2-4 दिन सुना, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ मैंने मतलब वहां से अर्न किया था क्रिप्टो, तो बिना सोचे समझे मैंने उनको पैसे ट्रांसफर किए और मैं अपनी आईडी ग्रीन कर ली। मैं ग्रेट उसके बाद से ग्रीन किया, हाँ आईडी ग्रीन किया। पर मैंने देखा अभी मैंने आईडी ऐसे ग्रीन नहीं किया, उन्होंने फिर आपका वीडियो भेजा था मैम, ममता मैम आपका, अच्छा। जो वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में आपका एक वीडियो था। फिर मैंने आपको देख के मतलब इतना हुआ कि नहीं मुझे करना ही है, आईडी ग्रीन करना ही है। तो मैंने आईडी ग्रीन कर लिया। उसके बाद मैं लगातार मीटिंग सुनती हूँ मैम। और फिर मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उन लोग के लिए सोचा, फिर मैंने इथेरियम रखा हुआ था अपना क्रिप्टो का ही। मतलब ये है कि इनमें चाहे जैसे भी मेरे भाई साहब का योगदान है, क्योंकि मेरे ससुराल से इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो उनके साथ मैं जुड़ी रही। तो मैंने अपनी बेटियों के नाम से एक आईडी और एक आईडी मैंने अपने नाम से लगाई हुई है। ग्रेट। और बहुत अच्छा किया मतलब है। देखिए बहुत ही खेती है, ऐसा प्रोफेशन है ना जो हमारी एक ये इंडिया है एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन फिर भी फार्मर्स को जो झेलना पड़ता है ना, शायद ही किसी और प्रोफेशन में झेलना पड़ता हो। तो आपने बहुत अच्छा किया, आप एक उदाहरण हो हमारे हर फार्मर के लिए कि अगर बारिश हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई, कुछ भी हो, लेकिन अगर ऑन पैसिव हमारे साथ में है ना तो नैया अपने आप ठीक से चलेगी। तो आप एक उदाहरण हो जो एक फार्मर फैमिली से हो और आपने ऑन पैसिव को अपनाया। हमारे घर में हमारे मतलब 3 लोग, हमारे ससुराल में 3 लोग गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। अच्छा। पर मेरे हस्बैंड मतलब घर पे काम करते हैं, घर की सारी चीजें संभालते हैं। पर मुझे था कि मुझे कुछ करना है, पर ऐसा कुछ मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि ससुराल में जानती हैं हर घर में इतना छूट नहीं मिलता है। तो इसलिए फिर मैंने अपना ये किया। और मेरी जो ननद है वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम में थी, फिर उन्होंने जाना इसके बारे में, तो उन्होंने पूछा कि क्या है आप बताओ मुझे। हाँ। फिर मैंने एक आईडी उनकी लगाई। ग्रेट। और फिर मेरी भी मतलब और 2-3 लोगों से मैंने बात किया। तो आप बस वेबिनार सुन के पॉजिटिव हुई है ऐसा? हाँ जी, मैंने आपका वीडियो देख के पहली बात तो मतलब मैंने अपनी आईडी ग्रीन किया मैं, और वेबिनार सुन के मैं पॉजिटिव हुई हूँ। बहुत और अच्छा। जो भी मैंने अभी तक, हाँ अभी मैं मतलब मैं कहना चाहती कि जैसे कि अभी तक मैंने अपनी आईडी अपने से कभी नहीं ग्रीन किया है, और ना मुझे इतना टेक्निकल सारा कुछ आता है। नहीं, वही तो ऑन पैसिव है ना, जिसको टीम बनानी आती है वो भी विनिंग गेम का हकदार है, जिसको नहीं आती वो भी विनिंग गेम का हकदार है, जिसको टेक्निकल नॉलेज है वो, और नहीं है, सबको अपलिफ्ट करने का प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव। तो मुझे लगता है संगीता देवी जी आपने बहुत बहुत अच्छा शेयरिंग दिया है, और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के उपलक्ष्य में आप आई और हमारे साथ आपने 2 बात की। मैं बहुत खुश हूँ। सुनीता साहू जी आज हमारे साथ में अभी जुड़ चुकी है। तो कहाँ गई? अभी तो ये हाथ ऊपर था उनका।
अभी उन्होंने हैंड रेज किया था। हाँ, मैंने वैसे ही रखा था उनको अभी, इसीलिए मैंने अनाउंस किया उनका नाम कि वो झट से आ जाए हमारी मीटिंग में। वी आर वेटिंग फॉर हर। मैंने मैडम को ऑप्शन दिया है अनम्यूट का। सुनीता जी आप सुन पा रहे हैं तो? हाँ, हो चुके हैं। आइए, वेलकम है आपका मैडम। सुनीता जी आपका कैमरा ऑन कीजिए। हेलो हेलो। हाँ, हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। हेलो मैम, आ रही है मैम? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आप हेलो, आ रही है? ओके ओके। ममता मैम, योगिनी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में आने का, बोलने का मौका दिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी मैम। मैं सुनीता साहू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ मैम। और मुझे ऑन पेशिव कैसे मिला मैम? ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट है। ऑन पेशिव बिल्कुल अननोन नंबर से ये मिला है मैम। बिल्कुल अननोन नंबर से मुझे मैसेज आया था ऑन पेशिव के बारे में। तो मुझे लगा ये क्या चीज है, मुझे देखना चाहिए। तो फिर भी मैंने सोचा कि ऐसे अननोन नंबर से कैसे कांटेक्ट करूं। फिर मैं भी उनको क्वेश्चन मार्क भेजा मैंने सिर्फ कि ये है क्या चीज, क्वेश्चन मार्क भेजा। तो वहां से कॉल आया मेरे को, और जिनका कॉल आया उनका बताना चाहूंगी मैम। वो है मिस्टर अशोक कुमार मीना, जो कि राजस्थान से हैं। बताइए मैम, राजस्थान जैसे इतने दूर से, मैं छत्तीसगढ़ से, अननोन नंबर से मुझे कॉल आया, मैंने अटेंड किया। और मैंने देखा कि वो मुझे बताया इसके बारे में। मैंने थोड़ा अवॉइड भी किया पहले, क्योंकि मैं क्यों ज्वाइन करूं ऐसे करके, क्योंकि मैं एक ऐप पे काम कर रही थी। मैंने ज्यादा कुछ MLM वगैरह काम नहीं किया है, मैं एक ऐप पे काम कर रही थी। और लेकिन मुझे लगा कि मैं इनको कैप्चर करूंगी। सच बताऊं तो मेरा इंटेंशन पहले ये था कि मैं इनकी जरूर टीम होगी और मुझे इनसे बात करनी चाहिए। इनकी टीम होगी तो मैं इनको अपने लाइन में लाऊंगी, अपने प्लान के बारे में बताऊंगी। मेरा इंटेंशन ये था। लेकिन मैंने देखा, हाँ, मेरा इंटेंशन ये था कि मैं इनको बताऊंगी। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप अटेंड कीजिए, वेबिनार अटेंड कीजिए करके। तो मैंने 1-2 दिन अवॉइड करी। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने कहा जब इतना बोल रहे हैं तो अगर इनको कैप्चर करना है तो पहले इनके प्लान को समझना पड़ेगा। मैंने सोचा कि इनको अगर देखना है तो इनके प्लान को समझना पड़ेगा। मैम सच बोल रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया। योगिनी, ममता मैम, आप लोगों की दिल की बात वाली प्रोग्राम थी। पहली बार में ही मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा कुछ होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। जी जी, क्योंकि मतलब मैंने देखे लेडीजें आई और अपने बारे में बताते गए, और उन्होंने कहा कि हम कैसे दूसरों की हेल्प करेंगे। पहले लोग अपने बारे में सोचते हैं कि हमारे पास पैसे आएगा तो जो भी अपनी जरूरतें हैं उसकी पूर्ति करेंगे। लेकिन इसमें इतने ज्यादा पैसों की बात हो रही थी, तो मुझे लगा कि इतने ज्यादा पैसों की बात हो रही, मतलब कुछ तो इसमें बात है। तो फिर वापस मैंने अपने सीनियर सर मिस्टर अशोक कुमार मीना सर से कांटेक्ट किया, तो वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में समझाए। फिर भी मैं थोड़ा सा कि मैं क्यों अननोन नंबर, आप ऐसे अनजान, मैं क्यों ज्वाइन करूं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि ऐसे अननोन लोगों को आप मैसेज भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैडम मैं डेली 10-20 लोगों को भेजता हूँ, शायद किसी की किस्मत बदल जाए। तो और मैं छत्तीसगढ़ से और वर्ल्ड लेवल पे है, पता नहीं मेरे आसपास कोई है भी कि नहीं। तो उन्होंने KD शुक्ला सर का नाम बताया कि आपके छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े लीडर हैं करके। तो मुझे लगा हाँ मेरे आसपास कोई है, मतलब आस ही पास से कोई है करके मुझे लगा। तो फिर मैंने ज्वाइन कर ली। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं अपने हस्बैंड से भी डिस्कस की, पहले हम दोनों ने डिस्कस किए, और मैंने 2-3 दिन कंटिन्यू अटेंड किया। और हस्बैंड को इसके प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में जो यूट्यूब में जो था उसके बारे में मैंने दिखाया। और उसके बाद फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमें इसको करना चाहिए। और मैम मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाह रही हूँ कि इसमें जो अमाउंट था 9,000 समथिंग जो भी है, मैंने सोचा कि क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसको समझी नहीं थी, 2-3 दिन हुआ था मेरे को, लेकिन मैं ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाह रही थी। मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना ही चाहिए, क्योंकि जब मैं इसको करूंगी, और अगर करूंगी तो ठीक है, डूबेगा तो ठीक है, 1% कहीं ना कहीं डूबने का लोगों के दिमाग में रहता है कि पैसा डूब गया तो बाहर की कंपनी है, ये है वो है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं मैम। तो मुझे लगा कि डूबे तो डूबे, अगर नहीं डूबा और अगर इतना पैसा आया और मैं नहीं लगाई तो मुझे बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। मैं जिंदगी भर इस चीज के लिए रोते रहूंगी कि मेरे पास ऑन पेसी जैसे गॉड गिफ्ट आया था और मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया।
तो मुझे मतलब मेरे मन में ये बात थी मैम, तो मैंने तुरंत ही फिर मैंने अपनी आईडी ग्रीन की और इसमें ज्वाइन हुई मैं। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अशोक मीना सर को, जो डेली 10-20 लोगों को, अननोन लोगों को ये मतलब मैसेज करते हैं मैम इस तरह से। जी बहुत सुनीता जी, आज तक मैंने सुना था कि मतलब हम लोग हर कोई एक्सपीरियंस करते हैं कि हम लोग जब किसी को रेफर करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये MLM है और लोग हमारे साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं फिर भी वो विश्वास नहीं करते। और आपका तो हैट्स ऑफ कि आपने अननोन व्यक्ति पे विश्वास कर दिया, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी आपने समझी और आपने एक और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी दिल की बात को मतलब एक तरीके से आप हमारे दिल की बात का ही एक प्रोडक्ट फाउंडर का, तो बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और ये भी हाँ भाई बोलिए बोलिए। जी मैम, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं पहले तो मैं सोची थी कि बस मैं ज्वाइन कर लेती हूँ और मुझे किसी को ज्वाइन नहीं कराना, मैं किसी के पैसे का रिस्क नहीं ले सकती, बिल्कुल भी मैं रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि कल को डेट में कुछ हुआ तो लोग मेरे ऊपर ब्लेम करेंगे और लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो लेकिन मैं कंटिन्यू अपने सीनियर सर मिस्टर अशोक कुमार मीना के टच में थी और वो हमेशा बोलते थे कि दूसरों की हेल्प करो, दूसरों की हेल्प करो, उनको बताओ प्लान आना ना आना उनके ऊपर है, ये गॉड गिफ्ट है, जिनकी किस्मत में होगा उसको मिलेगा। तो उनकी बातें सुन सुन के, क्योंकि डेली हम लोग की बात होती थी, तो मैंने भी काम शुरू किया मैम और 1 मंथ में ही मैंने 40 क्रॉस कर लिया। इतना ज्यादा काम किया, इतनी आईडी लगवा ली और ऐसे ऐसे लोगों की आईडी लगाई मैम जिसके पास मोबाइल भी नहीं था, फोन नंबर नहीं था, ना ईमेल आईडी थी। 20 से 30 लोगों की ईमेल आईडी हम लोग ने खुद बनाए, मैं और मेरे हस्बैंड मिलके, और कंटिन्यू मैं सर के टच में थी, पेमेंट करती थी, जो भी सारा पेमेंट हमारे अकाउंट से, सारे आईडी हमारे अकाउंट से लगा, सारा सब कुछ हमने सारे मेंबर का किया मैम। और सबसे बड़ी बात मैम, एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहूंगी जो जिसको शायद आप लोग को सुन के लगे कि वाकई में कुछ हुआ है। मैं जब दूसरों को बताती थी, जब मैं दूसरों को प्लान बताती थी मैम, तो मेरी मैड जो झाड़ू पोछा कर रही थी घर में, उसने पूछा मुझसे कि दीदी क्या चीज है, आप इतने पैसे, इतना ज्यादा पैसों के बारे में बात कर रहे हैं और क्या चीज है, ऐसा क्या चीज है। तो मैंने उसको भी बताया कि देखो इसमें इतना 9000 की बात है, 9000 लगाना है और तुमको कभी लाइफ टाइम में ये काम नहीं करना पड़ेगा जो तुम मेरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी चीज है, आने वाली है। और मैंने थोड़ा उसको भापा भी कि क्या तुम रिस्क ले सकती हो 9000 का। तो वो पता नहीं, मैं दूसरों से जब दूसरों को कन्विंस करती थी, वो बातें सुन के उसको लगा कि नहीं दीदी मैं करूंगी। वो बोली कि नहीं दीदी मैं करूंगी, और तुरंत दूसरे दिन वो 9000 मतलब लेके आई और अपना नया सिम कार्ड लेके आई, आधार कार्ड लेके आई, सब लेके आई। हम लोगों ने उनका ईमेल आईडी बना के उनका लगाया और वो इसमें ज्वाइन हुई। और मैडम मैं बताना चाहूंगी कि उसको ये इतना अच्छा लगा कि वो अपने घर में सबकी आईडी लगाई, हस्बैंड और बच्चों की, और फील्ड वर्क करी। मैडम उसको नाम लिखना भी नहीं आता, हिंदी में वो अपना नाम भी नहीं लिख सकती, लेकिन वो 10 की टीम बना ली वो, और 10 की टीम बना ली वो, और मतलब आज भी लगी हुई है, फील्ड वर्क करती है। उसको नहीं आता कुछ भी समझ में, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन मैडम वो फील्ड वर्क, जैसे मेरा मोबाइल नंबर लेके चली जाती है, ये दीदी है आप इनसे कांटेक्ट करिए और ये आपको बहुत मतलब ये अच्छी चीज है, एक अच्छी चीज आई है, ऐसा करके अपने टूटे फूटे लैंग्वेज में जो हो सके वो लोगों को बताती है, प्रमोट करती है। और इसके चलते मैडम बहुत बार वो निगेटिव भी हुई है, क्योंकि बहुत लोग तुम कहाँ फंस गई, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, पैसा वापस ले लो, हम लोग लगाए थे, हम लोग का पैसा डूब जाएगा, ये सब सारी चीजें उसके साथ होती रही। तो मैं फिर भी मैं कहना चाहूंगी उसके, मेरे इस काम में उसका भी मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा वो, और उनके सारे लोगों की आईडी हम लोगों ने बनाए, लगाए, और हर बार वो कैश पेमेंट करते गई, और जो भी हम लोगों ने उनके लिए किया तो उसका भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा। और मैडम मैं कहना चाहूंगी, मैं इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को, सबको अपने सर्कल में बहुत ज्यादा लोगों को मैं सेंड करी हूँ, लेकिन किसी ने इस चीज को नहीं समझा। लेकिन जिस लेडी को नाम भी लिखना नहीं आता, बताइए हिंदी में अपना नाम भी नहीं पढ़ सकती, उसने इस चीज को समझा और फील्ड वर्क किया और अपनी इतनी टीम बना ली मैम बस। और एक बात और, डेली अशोक मीना सर से, जो कि मेरे सीनियर है अशोक मीना सर, उनसे भी डेली हमारी जब भी वो आती है घर में काम पे तो बात होती है। जी जी
क्या बात है, आपका जर्नी तो बस हम तो बिल्कुल देखते ही रह गए। मतलब आपका दिल की बात को सुन के आना अननोन नंबर से जुलाई में मैम, मैंने बिल्कुल अभी जुलाई में ज्वाइन किया है मैंने। लेकिन फिर भी 2 जुलाई आपने को जुलाई में ज्वाइन करके बहुत कुछ समझा है। और ये सबके साथ होता है कि पढ़े लिखे जिनको सब आता है या फिर बिल्कुल, अपने फील्ड में बिल्कुल। है या फिर बहुत पढ़े लिखे बहुत डिग्रियां है, वो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन ऐसे लोग जरूर विश्वास नहीं करते जी। लेकिन जी, ऐसे जी, जी। करते हैं कि जिनको शायद ईमेल भी निकालना नहीं आता है या फिर उनको खुद की साइन नहीं आती है, लॉगिन क्या पता है उनको, लॉगिन क्या होता है जी। ये भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज्वाइन करते हैं। तो ये अपने अपने जी, समझ की बात है, मैं समझती हूँ, और उसके ऊपर भी नसीब की बात है ना। जी, तो जी, जी, बहुत मैम। बहुत अच्छा लगा है सुनीता थैंक मैडम यू आप मैम। आई। और आज हम दोनों को, मुझे और योगिनी को, मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें बहुत मोटिवेट किया है, क्योंकि आप ने दिल की बात सुन के ज्वाइन किया है। धन्यवाद धन्यवाद। आपके थैंक यू मैम, आप लोगों की वजह से हुआ है। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अपने सीनियर जो कि डेली 10-20 लोगों को, अननोन पर्सन को ये सब भेजते हैं और मुझे एक गॉड गिफ्ट के रूप में मिला है। थैंक यू कहना चाहूंगी। यूके से हैं बीजे पटेल सर, जो कि वो भी, उनसे भी बात होती है मेरे आउट ऑफ कंट्री, मतलब बाहर जो भी बहुत हैं अच्छी वो। बात है, बहुत अच्छी जी, बात जी, है। सभी जी, लीडर्स मैम। का अपना अपना योगदान है और इसीलिए हम इस मंच पे हैं। तो योगिनी जी, जी, मैम। आप सुनीता मैम के बारे में कुछ कहना चाहती हो तो जी बिल्कुल कहिए, बिल्कुल फिर हम आगे जाएंगे। बिल्कुल। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि जब हमने दिल की बात शुरू की थी तो हमेशा ये हमारे दिल में था, और ममता इसको डिनाई नहीं करेगी, कि अगर आप बहुत ज्यादा उजाला किसी को नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, एक कैंडल भी अगर आप सामने ले देते तो एक छोटी सी कैंडल भी पूरे घर को, जो डार्क होता है उसको उजाला दे जाती है। तो हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ही यही था कि हमारे प्रोग्राम करने की वजह से अगर किसी एक इंसान को भी जिंदगी बदलने का मौका हमारी वजह से मिलता है या फिर एक डिसीजन वो ले सकता है, तो उससे बढ़िया और कोई चीज है ही नहीं। और जब हमने सुनीता जी से बात की तो हमको सबसे वही लगा कि यार ऐसा भी कोई चीज है जो हमारी, पहली बार हमने सुना कि वेबिनार देख के, दिल की बात देख के उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने वो डिसीजन लिया था। तो दैट वाज लाइक टू ग्रेट। तो ऐसे मैं और ममता है ना, ऐसे पीठ थपथपाएंगे खुद की कि डेफिनेटली वी एंड ऑल आवर सपोर्ट सिस्टम, जो भी हमारे साथ में हमारे लीडर्स है, जब ऐसी बातें हम सुनते हैं तो हमको बहुत प्राउड फील होता है, जो भी हमारे फाउंडर्स आते हैं उनके लिए। सो थैंक यू सो मच। जो भी आज हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने हमको आज ज्वाइन किया, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ लीडर्स से सुनना योगिनी मैडम एक मिनट। मीना चौधरी मैडम कुछ 1 मिनट के लिए बात करना चाहती है, तो बिल्कुल। हाँ, तो मीना जी आइए, आपको कुछ कहना है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और आइए। मीना जी, हेलो मीना जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? मुझे लगता है योगिनी मैडम वो आने तक हम एक सरप्राइज प्राउड फाउंडर को बुलाते हैं। अगर आपकी, हम सबको अभी टाइम आज हमारे पास है, अभी 9 ही बज रहे हैं, तो बिल्कुल आप बुला सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कैमरा ऑन करे और फिर से बहुत मेल फाउंडर्स जो है वो ठीक अटायर में नहीं है, सोए हुए प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे। आज तो अलर्ट रहने का दिन है, 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। आप सो कैसे सकते हो, झूम के नाचना चाहिए हम सबको आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मीना जी आप आइए, प्लीज़, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप एक्सेप्ट कीजिए। मीना जी आपको कुछ कहना था, अभी मैं आपको दिखता। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। आवाज येतोय ना? हो अगदी व्यवस्थित येतोय, बोला। मैं आज मेरी जिंदगी में 70 साल में मैं पहली बार ऐसे बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये दुख हो गया कि मैंने मेरे सीनियर का नाम लेना मैं भूल गई। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीनियर तो सभी आदरणीय ही होते हैं। आपका डिसीजन उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए आप इस प्लेटफॉर्म पे हो। बोलिए। वो सीनियर मेरे घर में आए थे और झूम ऐप डाउनलोड कर दिया और वो घर चले गए
और मुझे बोले ये Zoom पे जो वेबिनार है वो तो आप सुनती रहो, और मैंने वो वेबिनार सुनने शुरू कर दिए। बाद में फोन करके उनको पूछा क्या है, तो उन्होंने मुझे वो लिंक दे दी और बोल दिया, जो बता दिया कि जो क्या 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 है, और वो भी मेरे साथ गए 12 साल से है। तो लगभग हमारी दोनों की कहानी एक ही है, मगर मेरे बेटे की भी छोटी उम्र से है, मगर मैं बताऊं क्या? हाँ, यहाँ पे घर घर की कहानी एक है ना, वो हम सबके बारे में ही एक होता है, अप्लाई होता है कि घर घर की कहानी है। यहाँ पर जितने भी आए हैं ना 99% लोग उसी दौर से गुजरे हैं और अच्छे दिन की तलाश में ऑन पैसिव को अपनाए। तो उनका नाम राजेश कोलते है, कल्याण में रहते हैं। ओके। तो उन्होंने मुझे समझाया, मैंने भी वेबिनार ये सुने, रोज 8 बजे के होते हैं ना, सबसे पहले मैंने सुना वेबिनार वो केडी शुक्ला जी का था। क्या बात है। और मैं सुनती चली गई। 1 साल हो गया मुझे यहाँ ज्वाइन करके, और वेबिनार सुनने के बाद मैंने आईडी बनाई। मुझे सबसे पहले थैंक्स उनको देना है कि उनकी वजह से आज जितने भी मेरे साथ औरतें हैं उनका सब क्रेडिट राजेश कोलते को जाता है कि उन्होंने मुझे यहाँ लाया। और मेरी एक और इच्छा है यहाँ है कि मैं जब बाहर जाती हूँ, गांव जाती हूँ, घूमती हूँ, तो ऐसे खेड़े गांव है कि जहाँ बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, पैदल जाते हैं, उनके पाँव में चप्पल भी नहीं रहती। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं से कुछ करूँ कि मैं छाता दे दूं, किताबें दे दूं, चप्पलें दे दूं, ऐसे मुझे पहले मैं ये 10 साल पहले की बात कर रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ कर सकूंगी। नहीं, जरूर हम सब करेंगे। ये तो ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म है मीना जी। जो करेगा वो भी जीतने वाला है, जो नहीं करेगा वो भी जीतेगा। तो ये विनिंग गेम है हमारे सबके लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लोकसत्ता पेपर में हर साल गणपति के वक्त एक सर्व कार्येषु सर्वदा करके एक काम आता है, सदर आता है, कॉलम आता है। हाँ। वो हर साल 10 इंस्टीट्यूट के वो पूरी डिटेल देते हैं कि उनको किसी मदद की जरूरत है। तो इस साल के गणपति का पूरा इंस्टीट्यूट का मैंने नाम मेरे पास रखा है। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, तो मैं वो इंस्टीट्यूट को मदद कर सकूंगी अगले साल शायद। बिल्कुल जरूर होगा। हम सब साथ में हैं, डोंट वरी। गणपति बाप्पा का नाम है, गणपति बाप्पा का वो संस्था है, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई और आपने और एक विशेष बात हमसे करी है, तो मैं धन्यवाद देती हूँ। और योगिनी जी, मैं अगले हमारे जो प्राउड फाउंडर है जो मुझे दिख रही है वीडियो पे, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। अभी मैंने 2 लेडी लोगों को मैंने चुना है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगी रूबी शॉ। मैडम, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और हमसे बात कीजिए, हम सुनना चाहते हैं। और मैंने और 2 लेडी फाउंडर्स को निकाला है क्योंकि आज के शेयरिंग थोड़े कम है, इसलिए हम और 2 लेडी फाउंडर्स को लेंगे जो अभी कैमरे के ऊपर है। कृपया अपना कैमरा ऑफ ना करें, वरना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट मी टू सर्च फॉर यू। रूबी जी आइए, आपके रूबी जी प्लीज वेलकम, आइए, हम आपसे सुनना चाहेंगे आपके दिल की बात। गुड इवनिंग मैम। पहले बात तो थैंक यू बहुत बहुत कि आप लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया अपनी दिल की बात कहने के लिए। और हसीबा मैम को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। मे गॉड ब्लेस हर विद गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। एंड मैं ऑलरेडी एक MLM कंपनी में हूँ ऑलरेडी पहले से ही। और मेरे जो अपलाइड है मिस्टर राहुल यादव, वो यूपी से हैं। और मेरी और उनकी कनेक्शन कहीं से भी नहीं थी। हमारे दोनों के बीच में एक कनेक्शन करने वाला मेरा एक फ्रेंड है जो अमृतसर में रहता है ना। तो वो मतलब अमृतसर में, बट हम तीनों अलग अलग कंपनीज में थे। वो किसी और कंपनी में, मैं किसी और कंपनी में, और मेरा जो फ्रेंड है वो किसी और कंपनी में MLM कर रहा है। बट हम एक दूसरे को अपनी अपनी कंपनी में लाने के चक्कर में हम एक दूसरे से मिट कर गए। और उनको जब पहले तो मैंने राहुल जी को बहुत इग्नोर किया। मैंने कहा नहीं, आप लोग तो मनी रोटेशन कंपनीज में काम करते हो, मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करती हूँ, मेरे को नहीं करना ये वो। तो जब उन्होंने मुझे फाउंडर का लिंक बताया तो मैंने उनको कहा कि मुझे ऐसा लगा कि ये भी एक मनी रोटेशन कंपनी है और पता नहीं कहाँ पैसे डूब जाएंगे ये वो।
फिर जब उन्होंने मेरे को बताया, लिंक भेजा, ऐसे ही मेरे को कहा कि आप वेबिनार में आइए, अटेंड करिए, आपको अच्छा लगे तो आप करना, वरना कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चलो इतनी मीटिंग सुनते हैं, ये भी सुन के देख लेते हैं क्या फर्क पड़ जाएगा। तो जब मैंने इसको थोड़ा सा समझा, आईडी तो मैंने उसी टाइम लगा ली थी, उन्होंने अपना लिंक भेजा था तो मैंने आईडी लगा ली थी, बट एक्टिवेट नहीं कराई थी उसको। तो 4 मीटिंग्स अटेंड करे, काफी टाइम इसको समझा, फिर मेरे को समझ में आया कि मैं तो जूम यूज कर ही रही हूँ ऑलरेडी, और उसका पैकेज भी लेती हूँ, तो मेरे को वहां से तो कोई इनकम नहीं आता। बट यहाँ पे जब उन्होंने मेरे को बताया कि ओ कनेक्ट बोल के एक हमारा प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन इंटरनेट पे काम करेगा, तो मुझे लगा कि ओ कनेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब आई वाज शॉक कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पैसे दिए भी, मतलब पैसे दो भी और फिर उससे पैसे कमाओ भी, करेक्ट है ना, दोनों चीजें मिल रही है आपको यहाँ से। तो मैंने कहा इट्स ओके, मेरी तो ऑलरेडी टीम है, मैं सारे टीम को ट्रांसफर कर दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो बट क्या है ना कि बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज को बिलीव नहीं कर पाते, बट कुछ लोगों को मैं इसमें जोड़ी हूँ, अभी तक मेरे टीम में आए हैं और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीज को। बट क्या है ना मैम कि जैसे कि मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जब मैंने ऑन पैसिव के लिए एक्टिवेशन के लिए अपना वो डाला था ना लिंक, मतलब पेमेंट की थी, तो उसका बिल तो आ गया था मेरे को, बट एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो करीबन 1 महीने मैंने पापड़ बेले उसके एक्टिवेशन के लिए। नीरज सर को भी कॉल किया, मांगीराम सर को भी कॉल किया, मेरे पास सारे लीडर्स का नंबर पड़ा है कि मैं उनको सारे एलसी मेंबर्स को मैंने कॉल कर डाली कि सर मेरा एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, आप एक्टिवेट करवाइए कैसे भी करके मेरा आईडी। मैं लोगों की आईडी नहीं लगा पा रही हूँ, है ना, बस बिकॉज इसमें तो ऐसे ही है कि जब तक आपकी आईडी एक्टिवेट होती नहीं, आप किसी को आप अपने साथ ला नहीं सकते हो। तो ऐसे ही मेरा चला, फिर अभी बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और एक एक्सपीरियंस बताती, जैसे हम लेडीज का होता है ना, शादी के वक्त क्या होता है ना, जैसे दिन करीब आ रहे होते तो दिल धड़कते हैं बहुत जोरों से। तो अभी भी जैसे नहीं सही में, कल ही मेरी किसी के साथ बात हुई थी, तो मैंने भी ऐसे ही कहा कि हमारे मराठी में लगीन घाई कहते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि लगीन घाई शुरू है और सब बहुत एक्साइटेड है और ऐसा ही कुछ माहौल लग रहा है आज। कल भी लग रहा था, आज तो खैर तो बहुत बड़ी बात हो गई आज। तो रूबी जी, आपने जो भी शेयरिंग रखा सरप्राइज गेस्ट के तौर पे बहुत अच्छा रहा। एक नाम ज़रूर लूँगी, मिस्टर नीरज दर्वी। वो हमारे वेबिनार में हमेशा कहते हैं कि कस्टमर इज़ किंग, तो वही बात आपने कुछ अलग शब्दों में कही है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम उसके लिए पे करें और वही प्लेटफॉर्म हमको कुछ पेमेंट करवा दे और हमेशा के लिए। तो उसमें ऐड करूँगी कि एक बार नहीं, हमको रेसिडुअल इनकम मिलने वाला है। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म अब तक धरती पर नहीं है ना। तो बहुत अच्छा लगा आपका शेयरिंग, मैं बहुत खुश हूँ आज आपको देख के। और योगिनी मैडम, आप कुछ रूबी जी के बारे में कहेंगे, फिर उसके बाद में मैं और एक बिल्कुल मैं रूबी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे ज्वाइन किया। आप जो बोल रहे हैं ना कि जब हम अलग अलग MLM कंपनी से किसी न किसी माध्यम से जब आप किसी की फ्रेंडशिप हो जाती है या फिर आपका बात करना हो जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग हमेशा नेटवर्किंग लोगों में होती है, जो नेटवर्किंग करते हैं या फिर MLM में करते हैं। भाई तेरे पास है वो तो मुझे तू भेज, भले तुमको करना है कि नहीं करना है वो तो डिसीजन खुद का रहता है, मगर अगर वो सामने वाला भेजता है तो आप उसको मना भी नहीं करते। आप अगर वो भेजते हो तो आप उसको देख लेते हो, और अगर देख के आपको अच्छा लगता है तो आप आगे उसके साथ बात करते हो, ना तो वहीं पे कैंसिल कर देते हो हर एक चीज। तो बात यहाँ पे होती है कि आपको कोई किसी अननोन ने भी भेजा है तो भी अगर अननोन रहेगा तो मेरे जैसी होगी तो मैं बोलूंगी कि भाई तू तेरा टाइम पास भी मत कर, मेरा भी टाइम पास मत कर, मुझे कुछ करना नहीं है, बस मैं इसी में खुश हूँ। बहुत बार हमें ऐसे आंसर्स आते हैं जहाँ पे लोग हमें इस तरह से आंसर्स देते हैं जब हम उनको दूसरी एक, अभी फॉर एग्जांपल लीजिए ऑन पैसिव का आपने बताया, और पहले भी आप जो भी MLM कर रहे थे या उस वक्त कर रहे थे, तो उसमें से लोग आपको जानते कि आप ऑलरेडी ये कर रहे हो और अभी आप वापस अगर दूसरा कुछ लेके जाते हो तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो जो उस दिक्कत में से गुजरता है वो तो आगे तो बढ़ ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आप हिम्मत ना हारते हुए आपने उस चीज को समझा,
उसको आगे लेके गए, वो बहुत बड़ी बात है। तो पॉजिटिव माइंड से अगर कुछ अच्छी चीज हमारे सामने आती है तो उसके लिए हमको सोचना चाहिए एटलीस्ट, और अगर सही है तो हमारे दिल की बात हमें सुननी चाहिए। अगर आपके दिल को वो बात अच्छी लगती है कि नहीं इसमें बहुत कुछ है, दिल और दिमाग दोनों अगर आपको पॉजिटिव वे से सूचना देते हैं कि इसके लिए ग्रीन सिग्नल है, तो उसको आपको करना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। ममता जी, आप किसी हाँ, मैंने एक प्राउड फाउंडर को मैंने देख लिया है, एंड आई जस्ट वांट हर टू कम एंड शेयर समथिंग। लेट मी सी वेदर शी इज देयर। पुरुष फाउंडर्स को बहुत बहुत विनती है कि एक तो आप अटायर में नहीं हो और सो के देखते हो तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि ये तो शायद मुझे ऐसे लगता है ममता कि जब सैटरडे का सेशन होता है तो उस वक्त ये जानबूझ के करते हैं। एक तो राइट अटायर में नहीं होते हैं, या तो फिर सो के वेबिनार देखते हैं। उनको पता है कि बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ में जुड़ी हुई होती है, उनके पास देखना चाहिए, ये उनका मकसद होता है या क्या होता है मुझे पता नहीं है, बट कितनी भी हम रिक्वेस्ट करें उनको वो चीज मानते ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी हम सामने जाएंगे। पता नहीं, मैंने जिनको हेरा था वो तो शायद बाहर चली गई होगी। मैं दूसरे फाउंडर्स को बुलाती हूँ हमारे, जो है, अब मुझे याद नहीं है कि शायद वो आके गए हैं या दिल की बात में, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये, हाँ, लक्ष्मी देशमुख जी आप यहाँ पर है। मैं अभी फिर से आप चली गई कहीं तो भी, तो आप हैंड रेज, हाँ, लक्ष्मी देशमुख जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। बड़ी देर से आप बहुत याद देख रही थी, राह देख रही थी, आप बात कीजिए। मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के। आप खुद के बारे में बताइए। और शायद लक्ष्मी जी को उनका नाम हमारे पास आया हुआ है, मेरे पास आया है, आपको पता नहीं है। अगर वही लक्ष्मी जी है तो वो आज बहुत खुश होंगी, क्योंकि सुबह में उन्होंने कॉल किया था मुझे और मैंने उनको बोल दिया था कि नेक्स्ट सैटरडे देखेंगे। नहीं, और मैंने उनको इसलिए किया क्योंकि मैं जब देती हूँ ना आमंत्रण, तो मैं ये ज़्यादातर देखती हूँ कि पूरा हिंदुस्तान कैसा कवर हो, तो मैं देखती हूँ कि नेम और सरनेम कुछ अलग है तो ही, ऐसा ना हो कि सिर्फ महाराष्ट्र से है, ऐसा भी ना हो कि सिर्फ छत्तीसगढ़ से है, ऐसा कभी ना हो। तो इसलिए मैं हमेशा ढूंढती रहती हूँ कुछ अलग नाम। तो ये तुमसर से दिखी, तो इसलिए मैंने इनको आमंत्रण दिया है, क्योंकि तुमसर का एरिया मैं जानती हूँ थोड़ा मतलब डेवलपिंग एरिया है वो, और अगर यहाँ पे है मैडम तो अच्छा लग रहा है। तो लक्ष्मी जी आइए, आप लक्ष्मी जी आइए। आप देखो, आज तो आपको आना ही था, दिल से उनकी बहुत इच्छा थी कि आज आना चाहिए करके, और हाँ, सैटरडे की वजह वो आज ही आ गई। आइए, आपके दिल की बात रखिए। इनवाइट करने के लिए ममता मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगिनी मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी। इस कोरोना की सिचुएशन में हमें और स्वस्थ रखे, तो ये सब कुछ अटेंड कर पा रहे, हमें स्वस्थ रखे, फैमिली और पूरे भी लोग यहाँ पे है उन सबको स्वस्थ रखा है, और आगे भी भगवान ऐसे ही स्वस्थ रखे। और फिर सेकेंड नंबर में मैं कहना चाहूंगी कि अपने होशिबा मैम का जो आज बर्थडे है, तो उन्हें मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने दूंगी। हैप्पी बर्थडे मैम। एंड सबसे ज्यादा ऐसा धन्यवाद कि सर ने ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए लेकर आया, और जो उनकी जो सोच है, उस सोच को मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ। उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम के लिए लेके आया, क्योंकि अधिकतर लोग तो सिर्फ अपने इनकम के बारे में सोचते हैं, पर यस सर ने यानी हर कोई वो मतलब इनकम हो, और क्या कहते हैं वो जो कोरोना की सिचुएशन में आज कई लोगों की जॉब्स चली गई है, ऐसे सिचुएशन में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो आया है, तो मतलब इसमें सभी लोगों की लाइफ बनने वाली है, जो पढ़े लिखे हो या ना हो। और मैं कैसे आई ये मैं बता दूंगी कि मेरे कजन है अग्रवाल सर, मतलब भागवत अग्रवाल सर, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, अनपेशु के बारे में। मैं इसके पहले जॉब करती थी, कहीं टीचिंग करती थी और कंप्यूटर्स पढ़ाती थी मैं बच्चों को, जिसमें टैली वगैरह सारा वेबसाइट के बारे में मुझे नॉलेज था। जैसे ही उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है जिसमें ऐप्स बनाए जाने वाले हैं, और उन ऐप के जरिए
मतलब लोगों की इनकम जनरेट होगी, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इन्हीं के जैसे प्लेटफॉर्म आ रहा है जो यानी सारे वर्ल्ड के इंटरनेशनल का सॉल्यूशन आ रहा है एक ही कंपनी में। तो मुझे तो पहले से ही पता था कि इसमें कुछ चीज अपन डालो, क्योंकि मैं बच्चों को एजुकेशन भी देती थी, टैली वगैरह पढ़ाया है, वेबसाइट के बारे में पढ़ाया है, कोडिंग्स वगैरह जानती मैं। तो मैंने बिना सोचे समझे पहले तो अटेंड नहीं किया और बिना कहे आईडी लगा दिया। उसके बाद में फिर मैं सेकंड वीक शुरू की। पहला वेबिनार मैंने था, फिर मैं दिनेश कोटिंग वेबिनार देते थे। मुझे ज्वाइनिंग को यानी मैंने 7 अगस्त 2020 में ज्वाइनिंग किया है। 7 अगस्त में 1 साल 2 महीने हो चुके हैं इसमें ज्वाइनिंग की हुई है। तब अपने फाउंडर मेंबर कम से कम 1 लाख। आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है मैडम। ब्रेक हो रहा है मेरा, अब आ रहा है मैम? हाँ अभी आ रहा है, बोलिए। तब मैंने इसमें ज्वाइनिंग किया, तब केवल 1,55,000 फाउंडर मेंबर्स थे। तो तब मुझे किया था कि नेक्स्ट मंथ इसमें यानी ये कंपनी लॉन्च हो जाएगी अगस्त के एंडिंग तक के। तो फिर मैंने एक दिन की भी देरी नहीं किया, जैसे मुझे एक दिन पहले प्लान बताए, मैंने बोली ठीक है मैं देखती हूँ, और फिर दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन करके तीसरे दिन आईडी एक्टिव कर दिया। उसके बाद में और इसीलिए किया कि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा था कि एक MLM प्लान नहीं था, और मैंने बोली मैं MLM करती नहीं क्योंकि मैं को पढ़ाती थी। तो उसमें मालूम था मुझे कि मतलब अपना कंप्यूटर के जरिए मतलब जो अपन लिंक वगैरह करते हैं उसमें कैसे अपने को कम कैसे करना है। हम लोग बच्चों को सिखाते भी थे कि आज अमेजन वगैरह है, तो उसमें अगर आप अपना लिंक बना लेते हो तो अगर ड्रेस अगर चूज करोगे, आपकी लिंक से कोई खरीदी करेंगे तो आप लोगों को अमाउंट यानी जनरेट होते जाएगा। वो सारा नॉलेज था मुझे, इसीलिए मैंने इसको पहले स्टडी नहीं किया, पहले आईडी एक्टिव किया, उसके बाद स्टडी किया। तो मैंने अपने जो मेरे जो कजन है, मेरे जो सर है अपलाइन श्री भागवत अग्रवाल जी बालाघाट से हैं, उन्होंने मुझे तो मैंने बोले कि उसे मैं उसमें बहन भाई का रिलेशन है, तो उसमें उन्होंने बोला, तो मैंने बोला ठीक है आपके ऊपर मैं पूरा विश्वास करके मैं ये आईडी ओपन तो कर रही, पर इसमें अगर ज्वाइनिंग का ऑप्शन होगा कि किसी को अगर ज्वाइन करना है तो वो तो शायद मुझे नहीं हो, तो कि तो अपने को किसी को ज्वाइनिंग नहीं करना है, और बिना ज्वाइनिंग के भी विनिट टू विनर है इसमें, इसलिए मैंने ज्वाइनिंग लगाया। और उसके बाद फिर मैंने इसमें कैसे कि मेरे जो क्लासमेट है एक उसको सजेस्ट किया, फिर तो वो तो भी नहीं माना, फिर बहुत दिन से फिर मेरे सीनियर है और सूरत से रामानंद रंकावत सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मतलब लोगों को बताने के लिए कि प्लान देने के लिए यार आगे मैं भी स्टडी किया, मैंने भी बताया। पर जैसे लोग अधिकतर कि अपने बताने की अपेक्षा अगर कोई अपना सीनियर अगर उनको अगर और थोड़ा सा गाइड करे तो जल्दी विश्वास करते हैं और आईडी लगा देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा है। तो आपने अभी ऑन पैसिव में आप क्या करोगी, मतलब कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करोगी? मैं तो जूम ऐप यूज करवाऊंगी, और वो एकेडमी मतलब जिसमें कैसे मैडम लक्ष्मी मैडम से ओ कनेक्ट, जैसे कि जूम में अभी मैं MLM मार्केटिंग प्लान में और एक इसके पहले ज्वाइन किया था वेस्टिज कंपनी, जो कर रही हूँ मैं अभी, लेकिन उसके बाद मैंने ऑनपेसिव में जस्ट 15 दिन के बाद ज्वाइनिंग किया, तो पूरा फोकस मेरा 1 साल ऑनपेसिव में ही रहा। उसमें तो मैंने यही है ऑन पैसिव की गरिमा की, जो ऑन पैसिव को समझ लेता है फिर बाद में सिर्फ ऑन पैसिव पे कंसंट्रेट करता है। तो मैं अभी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी लक्ष्मी जी आपको, आप आई, आपने कुछ हमारे सामने बात रखी है। और नाजिया सैयद जी आप बहुत देर से तैयार बैठी है और मैं बहुत खुश हूँ आपको बुलाने के लिए। और एक फाउंडर है, मैं चाहती हूँ, मैं उनको बहुत देर से देख रही हूँ, लेकिन उन्होंने ना अपना नाम एक डिजिटल नाम है, शायद वो खुद को रीनेम कर ले, मैं चाहती हूँ वो आ जाए, गैलेक्सी नाम है, खुद को रीनेम कर ले। तब तक हम नाजिया सैयद के शेयरिंग को सुनते हैं। नाजिया जी मैंने आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट का, आप आइए और हमसे बात कीजिए। आइए, स्वागत है आपका जी। सलाम आप सबको, मेरा सलाम। हाँ। मैं गोवा से बात कर रही हूँ, नाजिया सैयद। कहाँ से? गोवा से। गोवा से? वाह,
संगीता जी देखिए आपके शहर की उन पैसों तो मेरे उन पैसों मुझे खुद आके मिला है मेरे घर में। एक्चुअली मैम मैं ना एक एनजीओ टीचर हूँ जो खुशी होना ऑल ओवर द वर्ल्ड खुशी होना स्पॉन्सर्ड बाय क्रिएट टेलरिंग। ओके तो मैं जो ये हूँ जो मैं टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी जो बच्चों को फ्री में सिखाती हूँ। अच्छा। और मेन जो ये है मैम कि अभी फिलहाल तो मैं मेरे घर में सिखाती हूँ बिकॉज मेरे पास कोई मतलब प्लेस नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा गोल जो है कि मुझे मेरे मेन थिंग मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरे पास लेडीज है हाँ। छोटी बच्चियों से लेके हाउसवाइफ से लेके बूढ़ी औरतें तक मैं सिखा सकती हूँ। क्या बात। मेन थिंग। और दूसरी बात ये है जो कॉलेज स्टूडेंट होती है उनके लिए मैं लाइक थ्योरी प्रैक्टिकल और विदाउट जो इनलिटरेट जो पीपल होती है जैसे कि किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता है हाँ। उनको मैं विद द मेजरमेंट टेप से उसको सब कुछ मैं सिखाती हूँ। मतलब ब्लाउज टेलरिंग का जो पूरा स्किल हैंड एम्ब्रॉयडरी से लेके पूरा। और जो मुझे जो मतलब ये जो प्रोग्राम है मैं अकेली लेडी तो नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे मेरी अमेरिका से जो मैम जो उनका नाम कैरी मैम है वो और मैं मिलकर ये दोनों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया। और मेरा गोल मैम ये है कि मुझे इन फ्यूचर मतलब जो लेडीज है जो लेडीज मीन क्या जिसकी जल्दी शादी होके पता होगा ना आपको कि लाइक टीनेजर में उनकी शादी हो जाती है। टीनेजर में शादी होने के बाद जो उनके सपने होते हैं ना मैम कुछ कमाने के कुछ करने के लिए टेलरिंग या मतलब कुछ भी तो मैं उनके पूरे कर सकूं। क्योंकि लाइक अभी जो क्या है कि मैं खुश हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मिलके। जस्ट मैं आज फर्स्ट टाइम हूँ और मेरा लग देखिए आपसे मिलना। तो मेरी छोटी सी बेटी ने ज्वाइन कर दिया। तो मैम ये है कि देखिए मुझे जिंदगी में पैसा तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन पैसा जो किसी के मतलब किसी को मदद के लिए यूज हो जाए वही खास बात है। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे जो फादर मुझे ये इंस्पायर ये ऐसा मिला है कि मेरे जो फादर थे वो मतलब उन्होंने मुझे सिखाया है तुम भी आगे बढ़ो और 10 लोगों को लेके आगे बढ़ो। क्योंकि जब हम इस दुनिया में रहेंगे तो इस दुनिया में रहेंगे तो ऐसा काम करिए कि आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आपको दुनिया की जो कला है वो आपकी बरकरार रहे। क्या बात है जी। और वो मुझे सिखाना और मेरे में जो टैलेंट है ना मैम मतलब एक अभी मैं 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को रेडी कर चुकी हूँ जिसमें लिटरेट भी है और अनलिटरेट भी है। और हमारा जो यहाँ पे प्रोग्राम होता है तो बहुत अच्छा होता है। मतलब क्या मैं और एक्चुअली मैं एज अ हाउसवाइफ हूँ थी तो मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं। एक जो बेटी है 10th स्टैंडर्ड में और छोटा बच्चा जो 6 मतलब छोटा सा 6 ईयर है। तो मेरे लिए टाइमिंग 11 बजे से लेके 3 बजे तक मुझे फ्री होता है जो कि घर का काम निपटा करती हूँ मैं। फिर बच्चों को स्कूल का प्रिपरेशन हो जाता है और जो मेरे पास जो लेडीज आते हैं वो लोग भी अपना घर का काम बच्चों को उनका अटेंड करके अपने लिए टाइम निकाल के आ जाते हैं सिखाने के लिए। और उसी टाइम में आपको मैं मैडम बोल दूं कि हमारा सबका ऐसा मिलाव है। हम लोग मैं अकेली मिलके जो 10 और लोग हैं मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पहली बात हम लोगों ने रिस्पेक्ट कैसे करते हैं किसी की वो सीखा है। क्या बात है। उसके बाद टेलरिंग कितना भी मुश्किल यहाँ से वहां से नहीं है। टेलरिंग बहुत आसान है, प्यार की भाषा से बोलना है और सीखना है वही है। और तीसरा रूल ये है कि इस क्लास में आने के बाद आपको कुछ नहीं आता ऐसा नहीं है। बिकॉज मैंने क्या किया है आपको अगर जो नहीं आता है आप 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं 100 times you have to ask। मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। यू आर ए ट्रू टीचर। आप सही मायने में टीचर हो क्योंकि मैं भी हमेशा क्लास में कहती हूँ आप मुझे 100 बार पूछिए मैं आपको जवाब दूंगी लेकिन उसके बाद पहले टाइम में आपको आना चाहिए। तो और आप मुझे बताइए कि आप ऑन पैसिव के कौन से टूल का इस्तेमाल करोगी। मैं एक्चुअली ऑन पैसिव में मुझे अपने जो क्लास में बच्चों के लिए फिलहाल तो मुझे ज्यादा नहीं जानती हूँ मैं मतलब मेरा इधर ही है नेटवर्क आता ही जाता है। तो जैसा मैं वेबिनार सुनती हूँ तो जो बोलती हूँ मुझे क्या करना है मैम इन फ्यूचर मेरे अपना खुद का एक जगह लेके वहां मुझे एनजीओ खोलना है और सब जो औरतें हैं जरूरत उनके लिए फ्री ट्रेनिंग देनी। क्या बात है। और सबको आगे पहुंचाना है। इसमें नो रिलीजन कुछ नहीं, सब हम लोग एक हैं।
हिंदू मुस्लिम हम सब एक है और सभी औरतों को आगे निकालना है, उसमें मुझे यही करना है। बहुत नाजिया जी, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग दिया है। एक एनजीओ में आप काम करती है और बहुत उच्च विचार है आपके। मैं भी खुद किसी जाति को इतना नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ हर कोई एक जैसा है, और वही ऑन पैसिव भी कह रहे हैं कि एवरीवन इज सेम। तो इसीलिए सबको विनिंग गेम दिया है, ऐसा कभी किसी के बारे में भेदभाव नहीं किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही मैं बहुत खुश हूँ आज आप हमारे साथ है। और मैं और योगिनी जी जब आएंगे गोवा जी, आप हमारे घर जरूर आएंगे। नहीं, हम आने ही वाले हैं, जरूर आएंगे, है ना। तो अभी हमारी नेक्स्ट जो प्राउड फाउंडर है, जिनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो तैयार रहे और शायद उन्होंने रीनेम किया होगा, तो मैं देखती हूँ। यस, शी इज़ देयर। और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे जल्दी फिर से मिले, क्योंकि आते जाते हैं लोग, तो आप लोगों की ना प्लेसमेंट बदलती है। तो फिर उसके बाद मैंने उनका नाम पढ़ा है। अगर वो मुझे सुन पा रही है तो आरती दवे जी, आप हैंड रेस कीजिए। तो हाँ, मिल गई आप। मैंने आपको ऑप्शन दिया है हैंड रेस इन कैमरा किया। थैंक यू। हाँ, बोलिए मैडम। आरती जी, आप बहुत टाइम से राह देख रही थी, मैं देख रही थी आपको। आइए, आपका स्वागत है। आप खुद के बारे में कहिए, ऑन पैसिव के बारे में कहिए, और ऑन पैसिव आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव लेके आएगा, इसके बारे में आप बात कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मैम, मैं आरती दवे नागपुर से। और पहले तो मैं हसीबा मैम को बर्थडे का विश देना चाहूँगी। बहुत बहुत बर्थडे का अभिनंदन उनको। और आज मैं उनको मदर मेरी का उपाधि देना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे एक विजन आता है ना कि मदर मेरी और ऐश सर आज वो चीज से कम नहीं है हमारे लिए। और दूसरी बात, सभी एलसी मेंबर्स जितने भी है और ग्लोबल लीडर और वुमेन पावर जो है, आप और योगिनी जी, ममता मैम, मैं आपको बहुत बहुत मतलब अभिनंदन देना चाहूंगी कि आपके जो वेबिनार देखती हूँ मैं रोज, और उससे बहुत चीजें सीखने को मिलती है। थैंक यू जी, थैंक यू आरती जी। नमस्कार मैम। और आप ऑन पैसिव में अब आई हो, तो आपके करंट प्रोफेशन क्या है और आप कैसे इस्तेमाल करोगी ऑन पैसिव को? मैं मैम फैशन डिजाइनिंग करती हूँ मैम। क्या बात है। और लर्निंग भी करती हूँ और वर्क भी करती हूँ उसमें। और दूसरा है कि ऑन पैसिव में आना मेरा एक्चुअली एक्सीडेंटली हुआ है, क्योंकि मैं नागपुर में रहती हूँ और ओडिशा में मेरा भाई ब्रदर रहते हैं मेरे, और 4 साल से मैं गई नहीं थी ओडिशा। तो इंडिपेंडेंस डे का मौका आया तो मुझे लगा कि चलो पेरेंट्स से मिलना चाहिए, तो मैं और मेरे बच्चे गए पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो 14 की टिकट थी हमारी और रिटर्न था 17 को मेरा, तो ज्यादा टाइम भी नहीं था मेरे पास। तो वहां पे गए 14 को ही उसने, मेरे भाई ने बस बोला कि तेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। मेरा भाई जो है मतलब ऐसे वेल विशर ही है ना, सब फैमिली एक दूसरे के लिए। तो उसने मुझे बोला कि बहुत अच्छी कंपनी है ये वगैरह। तो तभी तो मैं मतलब पेरेंट्स से मिल रहे हैं, ये ठीक है। तो मैंने उसको बोला। आपकी आवाज चली गई है मैम। हेलो, मुझे लगता है संपर्क टूट गया है हमारा आरती जी से, लेकिन वो फैशन डिज़ाइनर है और ज़रूर हमारा जो 365 डेज जो हमारे वेबसाइट होगी आरती जी को उनका बिजनेस ऊपर लाने के लिए, मतलब अभी तो वो अच्छा ही कर रही होंगी, लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है कि टारगेटेड ट्रैफिक मिले तो हमारे वेबसाइट को वो यूज़ कर सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, आप आई और आपने कुछ बातें की। मैं अभी योगिनी मैम से अनुरोध करूंगी कि अगर वो है तो हम हमारे सपोर्ट टीम को बुलाया जाए। थैंक यू ममता। आज के जितने भी शेयरिंग्स थे एक से एक बढ़िया। आज का ये सेशन हमेशा सभी को याद रहेगा, हमें सभी को याद रहेगा। सही है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे दीपम भाई जो है उनको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। दीपम जी, आपसे 2 शब्द बिल्कुल। और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि दीपम भाई जब भी बात करते हैं दिल की बात के लिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया लगता है और दिल से बात करते हैं।
तो और दीपम भाई योगिनी प्लीज आइए, हाँ बुलाइए बुलाइए दीपम भाई को बुलाइए। प्लीज आइए और आपसे हम सुनना चाहिए, प्लीज भाई। दीपम भाई आइए। दीपम भाई आई थिंक दीपम भाई अभी लाइन पे नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, भारतवर्ष के गौरव हमारे ग्लोबल लीडर जस्सी भाई आप हैं यहाँ पे। मैं आपको आदर से ही आमंत्रण देती हूँ, आइए वेबिनार में। थैंक यू ममता जी, थैंक यू योगिनी बहन, ममता बहन एंड हमारी जितनी भी महिला फाउंडर है, हमारी जितनी भी बहनें हैं, जितने भी भाई हमारे सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को दिल से हार्टली कांग्रेचुलेशन, बधाई। बहुत 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 अच्छा आज का जो दिन है, ये प्राउड मोमेंट, ये एंड आज का ही दिन, मतलब आप सभी हमारा ये महिला शक्ति का ये जो दिन रहता है, टचवुड में बाय डिफॉल्ट इस दिन आके एंटर हो जाता हूँ, नहीं पता रहता, ठीक है, मजा करते हैं सभी मेरे को कहता हो ना हो, लेकिन ये दिन आपका जरूर रहता है। तो डोंट नो, घर में माताएं हैं, बहनें हैं, सभी को प्रणाम है, सभी को दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू सभी को। एंड टचवुड आज हमने एक उस माइलस्टोन को टच किया है जिसके बारे में कंपनी, कोई भी दुनिया की कोई भी कंपनी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा, सोच भी नहीं पाती है इतना। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो 3 इयर्स की जर्नी है, इस जर्नी के दौरान आज तक किसी को एक सिंगल एक पैसा भी नहीं मिला है। तब भी इतना बड़ा एक माइलस्टोन को टच करना, 10 लाख, 1 मिलियन, 10 लाख कोई स्मॉल छोटा नहीं है। एंड टचवुड आज मतलब ये वाकई में ये क्षण है, ये मतलब गर्व करने का ये टाइम है, ये पल है। एंड आज के दिन ये आपका स्पेशली लेडी स्पेशल जो ये प्रोग्राम है, इसमें मैं टचवुड में माफी चाहूंगा, मैं पूरा सुन नहीं पाया किसी को भी, मैं बिल्कुल लास्ट में ही आया हूँ। बस इसलिए आना जरूरी था कि आज इस मंच के माध्यम से सबको, पूरे भारतवर्ष को, भारत के बाहर भी हमारे जितने भी प्राउड फाउंडर बैठे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना कि अभी तक की जर्नी में जिस तरीके से आप लोगों ने पेशेंस रखा, धैर्य बनाए रखा, साथ दिया, कदम कदम पे, पल पल आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं, चाहे वो हमारी लेडीज बहनें हो, फाउंडर हो, चाहे वो जो अंडर एज लड़के लड़कियां हमारे साथ बहन भाई काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी फैमिली से एक सिंगल पर्सन भी है, मल्टीपल लोग भी हैं, ये दिल के बहुत करीब है हमारे। कल दशहरे का पर्व था, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, मैं रियल में थोड़ा सा मेरे को ऑकवर्ड फील होता है कि मैं ना हर किसी के मैसेज के रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बट उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर मैं किसी एक का दूंगा तो मेरे को अपने आप को ही बुरा लगता है कि यार दूसरा बंदा चुप गया, दूसरा पर्सन चुप गया, मैं उसको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। सो आने का मतलब मेरा यही रहता है रीजन कि सभी को हैप्पी दीपावली एडवांस में। एंड त्योहारों के फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं, दशहरा ठीक है निकल चुका है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को मेरी तरफ से बिलेटेड दशहरा, ठीक है, आप सभी को मतलब हर एक किसी की फैमिली में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, ठीक है, दुखों का नाश हो, हम यही बोलेंगे, ठीक है। हमारी देखो टचवुड मतलब वो क्षण आ गए हैं कि हम जिस जर्नी के लिए हम प्रिपेयर थे, तैयार थे, यहाँ तक पहुंचे थे, ठीक है, वो आज हम ऑलरेडी उस डायरेक्शन में बिल्कुल उस पीक पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमको जाना था। वो क्षण वो कभी भी आ सकता है, कभी भी बिल्कुल बच सकता है। एज सर का ऑलरेडी 1 मिलियन का टारगेट था, वो 1 मिलियन ऑलरेडी टच कर चुके हैं। हाँ, लिटिल बिट थोड़ी बहुत ही प्रिविलेज मिल सकती है, आई थिंक सो के 1 दिन की 2 दिन की समथिंग रीजन के लास्ट 2-3 डेज से कंटिन्यू वेबसाइट डाउन जा रही थी, नहीं हो पा रहा था, कुछ लोगों की पेमेंट अटकी हैं। सो आप बॉदर ना करें, डरे ना उन चीजों को लेके, ठीक है। जिसका भी पैसा कटा है वो ऑटोमेटेड स्पूट पे मेल डाल दें या ऑटोमेटेड वो हो जाएगा, नहीं होता है तो हम सभी लोग जितने एलसी मेंबर्स हैं, सभी हमारा सपोर्ट स्टाफ है आप लोगों के लिए, जितने भी हमारी महिलाएं बहनें हैं, फाउंडर हैं, जितने भी जो ये रोल अदा करते हैं सामने आके फ्रंट पे, तो आप किसी से भी वो हेल्प ले सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग विदाउट फेल, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सेशन कभी भी क्लोज नहीं होता है। एवरी सैटरडे प्राउड मूवमेंट रहता है हमारी नारी शक्तियों के लिए,
जिनको कभी भी ऐसा मंच कहीं नहीं मिला। नो डाउट बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारी हमारी लेडीज बहनें बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन वो चुनिंदा रहती हैं, जो टॉप मोस्ट परफॉर्म करती हैं वही आगे जा पाती हैं। बट ये दिल की बात, ठीक है, इस मंच के माध्यम से योगिनी मैन और ममता मैन आपकी ये जो पहल है ये बहुत बड़ी पहल है। इसके साथ आप उन घरों से लेडीज हमारी बहनों को लेके आते हो जिन्होंने कभी बिलीव ना किया हो सिस्टम पे, जिनको अपने आप पे भी यकीन नहीं था, मतलब टचवुड आज घर से निकल के इतना आगे बढ़ चुकी हैं। सो रियल में ये बड़ा प्राउड मोमेंट होता है हम सभी के लिए। और ये जो सेशन रहता है आपका टचवुड, ये काबिले तारीफ है, आप इसको कंटिन्यू करें एंड कभी भी ये बंद नहीं होगा। हम जितना मर्जी आगे चले जाएं, मैं मतलब इतना आज आपको श्योर करता हूँ ये सेशन का ये दिन डेफिनेटली ये कंटिन्यू रहेगा, चाहे हम कितना भी बड़ा कर लें, कितने बड़े मंच पे चले जाएं। सो हमारी कोशिश हमेशा ही रहेगी उन हमारी फैमिलीज में से उन बहनों को आगे लेके आने की, ठीक है, जो वाकई में डिजर्व करती हैं या अपने आप को मंच पे आगे लेके आना चाहती हैं, परफॉर्म करना चाहती हैं। आइदर उनकी टीम है आइदर नहीं है, वो अपने दिल की बात रखना चाहती हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि वो आगे बढ़कर आके बोल सके, आगे के लिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो सके, ठीक है। सो ममता बहन, योगिनी मैम, दिल से सल्यूट है आपको एंड जितने भी हमारी आज बहनें जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया है। मैं माफी चाहता हूँ मैं सुन नहीं पाया, बट आई होप कि आप यहाँ पे आए हो। आप हमारे लिए बहुत प्राउड क्षण रहते हैं कि आप एक पहल करते हो, आते हो यहाँ पे। सो इसी तरीके अपना ट्रस्ट विश्वास बनाए रखें एंड अगेन मैं सभी को आज की इस बिग अचीवमेंट पे मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया, लव यू आप सभी लोगों को दिल से, दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू ममता जी। धन्यवाद जस्सी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपके तबीयत का ख्याल रखिए और आप आई यहाँ पे, दो बातें की, हमें बहुत खुशी है। आपने प्रोग्राम अटेंड नहीं किया है इसीलिए बता रही हूँ कि आज तक के जितने भी हमारे दिल की बात के पुष्प हुए हैं, आज का 21वां पुष्प है और पिछले 20 एपिसोड्स में जो भी महिलाएं थी उन्होंने आज आकर हसीबा मैम को हैप्पी बर्थडे कहा है। तो आज फिर से उनको दिल की बात में मंच उन्हें प्राप्त हुआ और मैं बहुत खुश हूँ उनको रिकनेक्ट करने के लिए। अगेन मैं भूल गया, मेरी तरफ से हबीबा बहन को दिल से, दिल की गहराइयों से उनके आज के इस हैप्पी बर्थडे पे बहुत बहुत बधाई है। भगवान करे आप हमारे साथ सालों साल चलती रहें, हजारों साल जियो आप, ठीक है, यही हमारी दुआ है, यही हम कामना करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू ममता बहन, आपने याद कराया तो थैंक यू जस्सी भाई। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे जस्सी भाई आपको सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं कि आज का सेशन का शुरुआत हमने केक कटिंग से किया ऑन पैसिव के, और हबीबा मैम को बर्थडे विश किया था। हाँ, मैं डेफिनेटली मैं ये ना वीडियो जरूर देखना चाहूंगा यार। हाँ सर, आज का यूट्यूब का वीडियो जरूर देखिएगा। डेफिनेटली। आज हमारी सारी महिला फाउंडर आई थी, दिल की बात की पार्टिसिपेंट्स, और सबने मिलके विश किया। योगिनी जी के यहाँ केक कटिंग हुई है, बहुत अच्छा सेरेमनी हुआ है, आप जरूर से देखिए सर। डेफिनेटली। ठीक है, ओके प्लीज आप कंटिन्यू करो। थैंक यू योगिनी मैम, वी कैन कॉल दीपम भाई अभी। हेलो, दीपम जी है अभी? हाँ दिख तो रहे, नहीं शायद निकल गए। दीपम जी नहीं है अभी निकल गए। ममता यू कैन क्लोज। ओके फाइन। तो सारे फाउंडर्स, महिला फाउंडर्स और यहाँ पर उपस्थित सारे फाउंडर्स बहुत बहुत खुश हूँ, अगेन चार्ज्ड अप हूँ, अभी भी वही उत्साह है और बहुत खुश हूँ कि ऐसे साक्षीदार हम हैं इस दौर के जहाँ पर 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है। हसीबा मैम का बर्थडे है, सबने मिल के साथ मनाया है। तो जब भी हम लोग मिलेंगे, बहुत बड़ा जब कोई भी इवेंट होगा, ज़रूर आज के दिन का जिक्र ज़रूर होगा। तो मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे साथ शाम को 4 बजे से जितनी भी महिला फाउंडर मेरे साथ थी और मीटिंग करके फिर जो भी हमने प्लान किया है उसके लिए जितना भी सहयोग आपने दिया है उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगेन यहाँ पर उपस्थित सभी गुणीजनों को प्रणाम करती हूँ और सभी का आभार व्यक्त करते हुए आज के प्रोग्राम के समापन की घोषणा करती हूँ। यस, वी आर सो इन इट टू विन इट। हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर
ऑन पैसिव के हम फाउंडर्स है. वी आर इन इट टू विन इट. धन्यवाद. We are in it to win it. Thank you. We are so in it to win it. Yes. Congrats everyone.